भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायस्तनो हरे। ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्ष सवायाभ्यन्तरसुखी। ॐ पुण्डरीकाक्ष पुनातु ॐ पुण्डरीकाक्ष पुनातु ॐ पुण्डरीकाक्ष पुनातु। त्रियाचम्य ॐ केशवाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ माधवाय नमः। हस्तो वृक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। पवित्रीधारणम् ॐ वाग्दरेक वैष्णव्यो सवितुर्वाभ्रसभवत्पुनाम्यक्षत्रेण पवित्रेण सौर्यजलते पवित्रपदे पवित्रपो तस्य रक्षामः पुने रक्षकेयं तिलकधारणम् ॐ सुजगषा अहमक्षेभ्यां भूया सग्वं सुवर्चा मुखेन सुसत्कर्णाभ्यां भूया शम्मा। आदित्य वसवो रुद्र विश्वे देवा मरुद्गणा तिलकं ते प्रयच्छन्तु धर्मकामार्थसिद्धये इष्टकामार्थसिद्धये। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा सर्वे ब्राह्मणा मङ्गलमन्त्राणि पठेयुः। हरिः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वेदश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदसवा मारुतः वृष्णिमातरः शुभञ्जावानो विदधे कुर्जमया अग्नेयमानवः सूरजक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुंसस्तनो बिभ्यसेमहि देवहितं यदायुः शतमेन्दो शरदो अन्ति देवा जठरानशकराजरसन्तनो नाम पुत्रासो यत्रपितरो भवन्ति मानो मर्यादिर्गदायुर्गन्त्योः आदित्योरादितिरन्तरिक्षमदिति माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जानतवाम्माद्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहते ततो नो अभयं कुरु शरणः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भगमा त्वमजासि गर्भगमा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सदस्वका सुभद्रिका काम्बीलवासिनीं पूर्वाश्वासीकैसंविदाभ्यां नमो नमः मङ्गलमन्त्राणि पठेयुः समर्पयामि। वामहस्तेन अक्षतान् गृहीत्वा दक्षिणहस्तेन शनैः शनैः सम्प्रोक्ष्य ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः शचीपुरन्दराभ्यां नमः
मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सर्वेभ्यो सागरेभ्यो नमः सर्वेभ्यो नदीभ्यो नमः सर्वेभ्यो रसिभ्यो नमः सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः एतत्करुणप्रधानदेवता श्री सीतारामचन्द्राय नमो नमः श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः इति नमस्कृत्य हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा प्रार्थना कुर्यात्। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि या पठेच्छृणुयादपि पूजारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे वा विघ्नतस्य न जायते शुक्लां वरदं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अभिसिद्धार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो या सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमाङ्गल्यमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति साममङ्गलं येषां जयस्थो भगवान् मङ्गलाय नमो हरि देवलगनं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते द्र्युगस्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजया तेषां यन्निवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दन यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीविजयोर्भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वेष्वारम्भकारेषु जयस्ति भुवनेश्वरा देवाविसन्तु नासिद्धिं ब्रह्मेशा न जनार्दना विश्वेशं माधवं तुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गङ्गा भवानी मणिकर्णिका वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पूर्वाश्वासी गणेशम्बिकाभ्यां नमो नमः प्रार्थना पूर्वकान् नमस्कारान् समर्पयामि हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा श्री सीतारामचरणकमलेभ्यो ध्यानं कुर्यात्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं बाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्वाश्वासी सीतारामचरणकमलेभ्यो नमो नमः श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। अग्रे भवान् श्री सद्गुरुचरणकमलयोः अर्चनं कुर्यात्। ब्रह्मानन्दं परमसुखदम्
तत्त्वमस्याधिगच्छयम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वनिशाशीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीगुरुवे नमः। सरलाय नमः सहजाय नमः श्रीरामभक्ताय नमः श्रीहनुमत्कृपापात्राय नमः श्रीरामकथाप्राणेभ्यो नमः शरणागतवत्सलाय नमः उदाराय नमः श्रीरामानन्दाय नमः पतितपावनाय नमः संकटमोचनाय नमः भक्तकष्टविनाशकाय नमः निरन्तरगतिमानाय नमः रचनाकाराय नमः कल्याणाय नमः स्मितवदनाय नमः शान्ताय नमः श्रीरामकथामृत श्रीरामकिङ्कराय नमः श्रीरामकथामर्मज्ञाय नमः प्रबुद्धाय नमः चैतन्याय नमः तुलसीस्वरूपाय नमः श्रीरामायणाय नमः श्रीरामकथास्वरूपाय नमः सदानन्दाय नमः यज्ञस्वरूपाय नमः कृपारूपाय नमः शीलनिधानाय नमः करुणानिधानाय नमः भक्तवत्सलाय नमः तत्त्वज्ञाय नमः शरणागतहृदयविहारिणे नमः भक्तरक्षकाय नमः शीतलाय नमः सौम्याय नमः करणाय नमः अकरणाय नमः अविघटनाय नमः समन्वयाय नमः स्वदोषदर्शनाय नमः परदोषनिर्मूलनाय नमः सुदर्शनाय नमः श्रीसाईभक्ताय नमः मातृरूपाय नमः पितृरूपाय नमः बन्धुरूपाय नमः गृहदरूपाय नमः विद्यारूपाय नमः समृद्धिरूपाय नमः सर्वसम्बन्धरूपाय नमः निर्लिप्ताय नमः प्रभुस्वरूपाय नमः श्रीयुगलसर्वकारकृपापात्राय नमः भाष्यकाराय नमः साहित्यरूपाय नमः कवित्वरूपाय नमः शिवपुत्राय नमः कामदगिरिभक्ताय नमः अखण्डानन्दस्वरूपाय नमः समाधिस्थिताय नमः मन्त्ररूपाय नमः अवधस्थिताय नमः श्रीरामप्रेमरूपाय नमः स्वनामधन्याय नमः पीताम्बराकृपापात्राय नमः भक्तावलम्बनाय नमः श्रीरामहृदयाय नमः विनम्राय नमः ऐश्वर्य
सर्वदेहरूपाय नमः श्रीराजाधिराजाय नमः सुगन्धप्रियाय नमः सत्सङ्गरूपाय नमः कथास्वरूपाय नमः स्वधर्मप्रियाय नमः सर्वधर्मसमन्वयाय नमः भावनाप्रियाय नमः पण्डिताय नमः भावरक्षकाय नमः स्वगुणगोपाय नमः ऋतम्बरा प्रज्ञारूपाय नमः प्रातिभज्ञानाय नमः मन्त्रमूर्तये नमः गुरुगौरवपरिपूर्णाय नमः भावनाप्रधानाय नमः नित्यलीलालीनाय नमः सम्मोदनाय नमः रामायणं श्रुतिनिवासिने नमः अनादिरूपाय नमः भजनप्रियाय नमः सिद्धाय नमः पूर्णाय नमः आद्योपान्ताय नमः व्यासाय नमः व्यासकुलशोभनाय नमः व्यासपीठाधीश्वराय नमः प्रभुनिमित्ताय नमः वाणीतपोरूपाय नमः गाम्भीर्याय नमः नित्याय नमः अनन्ताय नमः दिव्याय नमः अमृतरूपाय नमः बोधरूपाय नमः शुभचिन्तकाय नमः सर्वदेवस्वरूपाय नमः परमभागवताय नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः रामभक्ताय विद्महे शिवपुत्राय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात् शीलरूपाय विद्महे कथारूपाय धीमहि तन्नो सदानन्दाय विद्महे तत्त्वरूपाय धीमहि तन्नो दिव्या प्रचोदयात्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। ओम श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुबर विमल जसु जो दायक बल जा बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन
बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस त्यों लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ बाज और ध्वजा विराजे कान्हे मोज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि अनंत जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिखपाल जाते कवि कोविद कही सकहि कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्यों ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब दुख लहे तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम नासे रोग हरै सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम द्वारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पादा सदा रघुपति के राजा। तुमरे भय राम जी को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चिंतन धरई हनुमत से सर्व सुख कर। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई जोड़ई बंद मास होय। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध लागे गौरी। तुलसीदास सदा हरिचेरा की जय नाथ हृदय मंडेला। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता हृदय बसौ सुरभूप। रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय।
अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 236। अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 236। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस का महात्म्य यहाँ पर प्रस्तुत किया। और उसका रस क्या है? सारे संसार में, सारे ग्रंथों में, सारे संतों ने ये कहा है कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताने वाला गुरु है। और यहाँ पर गुरु और भरत, ज्ञान शिरोमणि और भक्त शिरोमणि, दोनों को भगवान तक पहुंचाने और भगवान के दर्शन कराने का कार्य केवट करता है। यही है छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। कहाँ पर गुरु शिष्य को बतलाता है और कहाँ शिष्य गुरु को बतलाता है। ऐसा संसार के इतिहास में कहीं आपने नहीं सुना होगा कि केवट भरत को बताए कि देखिए वो भगवान है। इसका तात्पर्य है कि हमें और आपको किसी को भी ये कभी नहीं मानना चाहिए कि भगवान तक पहुंचाने का कार्य हम करते हैं, क्योंकि भगवान किस समय केवट को वो अवसर दे दें, कब वशिष्ठ को अवसर दे दें, कब विश्वामित्र जी को अवसर दे दें, कब लक्ष्मण को अवसर दे दें। कोई भी व्यक्ति एक सखी से संग विहाई। श्री सीता जी जब पार्वती जी का पूजन करने के लिए चल रही थी पुष्प वाटिका में, आप पढ़ चुके हैं, पाठ कर चुके हैं, तो जितनी सखियां साथ में बाएं और दाएं सीता जी के चल रही थी, उसमें से एक सखी जो थी वो सीता जी का साथ छोड़ करके अलग चली गई। और गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिख दिया, एक सखी से संग बिहाई। कहाँ चली गई? गई रही देखन फुलवाई। अब यहाँ तक कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ेगा तो उसके मन में अश्रद्धा हुए बगैर नहीं रहेगी। कैसे अश्रद्धा हो जाएगी कि सीता जी के साथ पार्वती जी का पूजन करने के लिए, चलने के लिए चली थी और बीच में ही रास्ता छोड़ दिया। फुलवारी देखने की इच्छा हो गई। महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि वो फुलवारी देखने के लिए गई, महत्वपूर्ण बात है कि फुलवारी देखने क्यों गई। हमने आपको उस दिन काम, क्रोध, लोभ तीनों का विभाजन करके आपको ये बताया था। काम, क्रोध और लोभ की आलोचना करना ग्रंथ संगत हो सकता है। आपकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है। इसके संदर्भ में आप कुछ श्लोक भी प्रस्तुत कर सकते हैं, कुछ चौपाइयां और कुछ दोहे भी उद्धृत कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि हम काम और क्रोध और लोभ का उपयोग क्या कर रहे हैं। एक सखी सी संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। और उसके बाद तुरंत गोस्वामी जी ने लिख दिया, ते दो बंधु बिलोके उजाई। सीता जी से भी पहले उसने श्री राम और लक्ष्मण जी को देख लिया और उसके बाद देखने का उपयोग उसने क्या किया? जो उसने देखा उसका उपयोग क्या किया? सीता जी अभी पूजन करने जा रही हैं और जब रास्ते में वो आंसू बहाते हुए आई, रोती हुई, तो सखियों ने पूछा कि तुम रो क्यों रही हो?
तो उसने जो वाक्य कहा वो श्री सीता जी की भावना का परिपूर्ण स्वरूप है। श्री सीता जी के हृदय में उसने धाधस बना दिया कि आप जिनकी याचना करने पार्वती जी के पास जा रहे हैं, मैंने उनको देख लिया है, और अब आप अगर खोजती तो पता नहीं कहाँ कहाँ खोजती। तो उसने बता दिया लता भवन ते प्रकट हुए कि वहां है राम, वहां है लक्ष्मण। अगर श्री सीता जी को भी भगवान को देखने की इच्छा है और कोई व्यक्ति उसमें माध्यम बन सकता है, तो वो भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप रामचरितमानस में उसको स्वीकार किया गया है। चाहे वो सीता जी की सखी हो, चाहे वो भरत जी के साथ केवट, भगवान के साथ जो संबंध स्थापित कर दे, भगवान तक जो पहुंचा दे। महाराज जी से पूछा किसी ने कभी कि संत किसको कहें, तो महाराज जी ने कहा संत की एक ही परिभाषा है, जिसको देख करके भगवान की स्मृति आ जाए वही संत है। जिसको देख के भगवान की स्मृति आ जाए वो संत है। और जो आपको भगवान से अलग कर दे, असंत शब्द तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन अब इतना कहेंगे उससे किनारा कर लेने में ज्यादा अच्छा है। जो व्यक्ति हमसे भगवान को बाहर कर दे, उससे किनारा कर लेना धर्म है। अब यहाँ पर हमने बात क्यों कही, केवट ने भरत जी महाराज को दिखाया, तब केवट पीछे चढ़ जाई, कहो भरत सन भुजा उठाई, नाथ देखिए बिटप विशाला, पाकर जम्बू रसाल तमाला। 5 वृक्षों का वर्णन उसने किया। आपने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय का नाम सुना होगा। तो जो मन की भूमि है वो दंडकारण्य है, और जो बुद्धि की भूमि है वो अयोध्या है, और चित्त की भूमि जो है वो चित्रकूट है, और अहंकार की भूमि लंका है। लेकिन भगवान राम बुद्धि की भूमि में जन्म लेते हैं, मन की भूमि में सीता जी का हरण हो जाता है, और अहंकार की भूमि में जाकर के रावण का वध करते हैं। लेकिन भरत जी और भगवान राम का जो अद्वितीय मिलन होता है, जहां पर भगवान राम और श्री सीता जी दिव्य अपनी विहार लीलाएं करते रहते हैं, उस स्थान का नाम है चित्रकूट। बाह्य दृष्टि से कौन से तीर्थ का कितना विकास हुआ है वो एक बाह्य बातें हैं, लेकिन चित्रकूट में आप लोग जो भी महाराज जी से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर साहब विशेष रूप से जानते होंगे, महाराज जी की साधना का एकमात्र तीर्थ था वो चित्रकूट। महाराज जी कहते थे सब जगह मैं जाता हूं और चित्रकूट में मैं बुलाया जाता हूं। चित्रकूट में मैं बुलाया जाता हूं, जहां भरत जी महाराज भगवान की ओर बढ़ते हैं मिलने के लिए, और जहां भगवान श्री राम को पता चला, और किससे पता चला मालूम है, जो कल के पाठ के उत्तरार्ध में आपने पढ़ा होगा, भगवान के 2 परम भक्त हैं, एक केवट जो भरत जी को लेकर के आया हुआ है, एक भरत जी के साथ में आया है, और एक भगवान राम की सेवा में हमेशा रहते हैं। और दोनों लोगों को भ्रम अगर हुआ है किसी के प्रति, तो वो भरत जी के प्रति हुआ, जिसके अंतःकरण में भगवान के अतिरिक्त कोई भाव आता ही नहीं है। उसके प्रति भ्रम जो होता है वो भगवान की जो कृपा पात्र निजी है, निजी, बिल्कुल निजी। तो इसलिए मैंने ये बात कही कि भगवान विष्णु के द्वारपाल निजी जय और विजय वो रावण और कुंभकर्ण बन गए, और शंकर जी के निजी जो पार्षद थे
जिन्होंने नारद जी को कहा था निज मुखर मुकर बुलोको जाई, जरा अपना मुंह शीशे में जाकर के देखो। विश्व मोहिनी का जो प्रसंग आप लोग सब जानते हैं। तो विचित्र बात है, जो बिल्कुल निजी होते हैं वो दो प्रकार के लोग होते हैं, एक अहम प्रधान और एक समर्पण प्रधान, और दोनों के अंदर एक बार एक ही तरह की बात आती है, लेकिन परिणाम दोनों के अलग होते हैं। एक सखी थी संग बिहाई की तरह, फुलवाई देखने तो जाती है, लेकिन उद्देश्य भगवान का दर्शन होना और उसके बाद सीता जी को दर्शन कराना है। उसी तरीके से भरत जी के प्रति लक्ष्मण जी को जो आक्रोश आ गया, जब लक्ष्मण जी को पता चला कि भरत जी सेना लेकर के आ रहे हैं, तो लक्ष्मण जी का दोष इसमें इसलिए नहीं है कि लक्ष्मण जी की प्रेम और निष्ठा का आधार भगवान राम है। उसके अतिरिक्त न वो किसी को जानते हैं, न उनको जानने की कभी आवश्यकता लगती है। लक्ष्मण जी ने अभी तक सेना का उपयोग केवल एक ही संदर्भ में देखा था कि सेना का उपयोग युद्ध करने के लिए किया जाता है। जहां उन्होंने सेना सुना और वही बात जहां केवट ने सुनी, दोनों की मनस्थिति एक ही है। अरे भरत सेना लेकर के आ रहे हैं और हमारे भगवान राम की ओर जा रहे हैं, तो तमतमा गए लक्ष्मण जी महाराज, और तमतमा गया केवट, और उसने अपने ग्राम वासियों को बुलाया, डंडे लेकर के आओ, भाले लेकर के आओ, आज मैं भरत को यह बताऊंगा कि राम से विरोध करने का परिणाम क्या होता है। और भरत जी महाराज के अंदर देखिए, रामचरितमानस को पढ़ते समय देखना चाहिए कि लक्ष्मण जी और केवट के अंदर तो ये भाव आ रहा है, लेकिन भरत जी के अंदर भाव नहीं आ रहा है। भरत जी के अंदर न केवट के प्रति विरोध आया, न लक्ष्मण जी के प्रति कोई विरोध आया। दोनों के अंदर विरोध क्यों आया? क्योंकि दोनों को ये लगा अगर हमारे भैया राम से कोई विरोध करता है तो हमारा अस्तित्व जितना है हम सब उसको मिटा देने में लगा देंगे। लेकिन केवट को गांव में रहने वाले एक वृद्ध व्यक्ति ने समझाया, एक परिपक्व व्यक्ति ने समझाया कि भरत जी के लिए कभी कल्पना भी मत कर लेना। अरे भरत और राम तो एक दूसरे की परछाई हैं, इनमें तो कभी कोई विरोध हो ही नहीं सकता। अंत में जाकर के केवट के उस भाव को स्थिर करने में एक गांव का व्यक्ति सहायक बन गया। और यहाँ पर जब लक्ष्मण जी ने भरत जी के लिए बड़े कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया, तो भगवान राम डांट सकते थे उनको कि तुम भरत के लिए ऐसा बोल रहे हो, तुम हमारी सेवा में नहीं रह सकते, इतने दिन सेवा करने के बाद तुमने यही सीखा है क्या? ऐसा कह सकते थे? नहीं नहीं, भगवान राम ने और श्री सीता जी ने भरत लक्ष्मण का हाथ पकड़ के अपने दोनों के बीच में बैठा दिया। प्रेम की पराकाष्ठा लक्ष्मण जी के प्रति क्यों बैठा लिया? बोले इस बेचारे का कोई दोष नहीं है, ये हमसे प्रेम इतना करता है कि उसको ऐसा लगा अगर भरत हमसे युद्ध करने आ रहे हैं तो अपने अस्तित्व को मिटा करके। रामचरितमानस में सबसे बड़ा शीलवान मालूम है कौन है? सबसे बड़ा शीलवान लोग और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और हमारे पूज्य श्री राम किंकर जी महाराज गुरुदेव। सबसे बड़ा शील जो प्रस्तुत किया है उन्होंने, वो प्रस्तुत किया है भगवान राम का शील। लेकिन आपको एक बात बता दें, जो बाच्य में तत्व रहता है उसका क्या तात्पर्य है? बाच्य तो ये है कि भगवान राम शीलवान है, लेकिन भगवान राम शीलवान है, भगवान का शील जो बचा वो किसके कारण बचा? बंदों लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपत कीरति विमल पताका, दंड समान भयो जस जस का।
जिस लक्ष्मण ने अपने शील को तिरोहित करके, अपने को क्रोधी कहला करके, अपने को आवेशील कहला करके भरत के प्रति क्रोध करते हैं, ये कहला करके जनक जी परशुराम जी के प्रति क्रोध करते हैं, ये कहला करके, अरे यहाँ तक कि भगवान राम के प्रति भी उन्होंने क्रोध किया। कादर मन का एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। तो लक्ष्मण जी महाराज का जो क्रोध है वो शील है। लक्ष्मण जी महाराज का आवेश जो है वो उनका शील है, जो शील अपना दंडे के रूप में अपने को बना ले। बंधु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता, रघुपत कीरति विमल पताका। जो पताका फहराती है उसमें पताका का योगदान है। पताका की विशेषता है कि उस डंडे की विशेषता है जिसके कारण पताका फहरा रही है। तो लक्ष्मण जी महाराज जो हैं, रामचरितमानस की विशेषता ये है कि जो दिखाई दे रहा है उसमें भी ना दिखाई देने वाला मूल में है, और जो शब्द पढ़ने में आ रहा है उसमें जो निर्गुण रूप अर्थ है वो उसका मूल होता है। जैसे खरबूजा है, खरबूजे का बीज आप खरबूजा काटिए तो जिसको आप त्याज्य वस्तु मानते हैं, खरबूजे को खाने से पहले बीच वाला भाग आप चम्मच से निकाल देते हैं और किसी बर्तन में डाल देते हैं। लेकिन जिसको आपने निकाल दिया है वो ही आपके रस का कारक था। जिसको आपने निकाल दिया ये हमारी वस्तु नहीं है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। जिसको एक ऐसे बर्तन में डाल देते हैं जिसको बाहर फेंक दिया जाता है। लेकिन जिसको आपने निकाल दिया है, जिस बीज को आपने निकाल दिया, जो लिप्त दिखाई दे रहा था, लिप्त, जिसको त्याज्य वस्तु के साथ लिप्त रूप में आप देख रहे थे, सबसे बड़ा असंग वही था। एक भी खरबूजे के बीज ने आज तक खरबूजे का स्वाद नहीं लिया है। खरबूजे के किसी संसार के बीज ने आज तक खरबूजे का स्वाद नहीं लिया है। लेकिन हर बीज ने खरबूजे का स्वाद दिया है। लक्ष्मण जी महाराज वो बीज तत्व हैं जो प्रारंभ से लेकर के, और जिसको आप उपसंहार आप कहते हैं, वो तो आदि मध्य अंत में त्रिकाल सत्य हैं। लक्ष्मण जी महाराज काल के रूप हैं। लक्ष्मण जी महाराज का वर्णन रामचरितमानस में काल के रूप में किया गया है। काल के अधीन ईश्वर भी है, काल के अधीन सृष्टि भी है। भगवान का अवतार कौन से युग में हुआ, ये काल ही तो है। तो जिस युग में भगवान जन्म लेते हैं वो सारे के सारे युग, काल, समय, सबका सब लक्ष्मण जी का ही स्वरूप है। लक्ष्मण जी महाराज भगवान राम के निकट रहते हैं। तो मन की भूमि हमने आपको बताई दंडकारण्य, बुद्ध की भूमि हमने आपको बताया अयोध्या, चित्त की भूमि चित्रकूट, और अहंकार की भूमि लंका। लेकिन भगवान राम ऐसे कृपालु हैं कि मन की भूमि में भी, बुद्धि की भूमि में भी, चित्त और अहंकार की भूमि में भी, चारों भूमियों में लक्ष्मण जी महाराज हर जगह हैं। लक्ष्मण जी महाराज ऐसे हैं कि भगवान राम ने जितनी लीलाएं की वो लक्ष्मण जी के बगैर कर ही नहीं सकते थे। काल का आश्रय लिए बगैर ईश्वर भी कोई कार्य नहीं कर सकता है। समय, समाज, धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। समय समाज को देख करके जैसे गुरुदेव बोलते हैं, इसी प्रकार से भगवान राम भी समय समाज देख करके कार्य करते हैं। लक्ष्मण जी महाराज की जो दिव्य भूमिका है वो केवट जो है दिखा रहा है भरत जी महाराज को। यहाँ से हम लोग पाठ शुरू करेंगे। जो पूर्व पक्ष है, जब विश्राम होगा तो अयोध्या कांड के अंत में उसका विश्राम होगा, और फिर विश्राम के पश्चात 32 दोहे का पाठ अरण्य कांड का होगा। आइए हम लोग पाठ में प्रवेश करते हैं। अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 236।
सुधारी तो सब भांति धातु कृपा नहीं कृपा आघाती मोर सुधारी सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा आघाती सबके बट ऊंचे चढ़ गाई भयो भरत संग भुजा उठाई नाथ देखी विटप विशाला पाकर जम्बु रसाल तमाला जिन तरु वर्ण मध्य बट सोहा मंजु विशाल देखी मन मोहा नील सघन पल्लव पललाला अविरल चाह सुखद सब काला मानहु तिमिर अरुण में राशि बिरची विधि सकेल सुख मासी तरु समीप गोसाई रघुवर परन पुटी जहाँ छाई तुलसी तरु भर विविध सुहाई कौन सी लखन लगाए भट छाया वेदिका बनाई सियरि जपानी सरोज सुहाई जहाँ बैठ मन गण सहित नित से राम सुजान सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण मोर सुधारि सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा आघाती सखा वचन सुनि बिटप निहारी मगे मरत बिलोचन बारी करत प्रणाम चले गो भाई कहत प्रीत सारद सकुचाई हर सही निरति राम पद अंका मानो पारस पायो रंका हर शिव धरे नयन लावै रघुवर मिलन सरित सुख पावै देखी भरत गति अकथ अतीवा प्रेम मगन मृग खग बड़ जीवा सकहि स्नेह विवश मग भूला कहि जो पंक दुर्बल कहि भूला निरख सिद्ध साधक अनुरागी सैज सनेह सराहन लागे भूतल भूतल भाव भरत को अचर सचर चर अचर करत को प्रेम अमिय मंदर तिरह भरत पयोधि गंभीर अत प्रगट सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा आघाती सखा समेत मनोहर जोटा रखो न लखन सघन बन ओटा भरत देख प्रभु आसम पावन सकल सुमंगल सदन सुहावन करत प्रवेश मिथे दुख दावा जन जोगी परमार्थ पावा देखे भरत लखन प्रभु आगे पूछे वचन कहत अनुरागे ईश जटा कट मुनि पट बांधे ऊन कसे कर सर धनु कांधे तेरी पर मुनि साधु समाधु सिय सहित राजत रघुराजो अलकल बसन जटिल तनु श्यामा जन मुनि बेस कीन रच कामा कर कमल निधन दायक भेरत जिय की जरनि हरत हसी हेरत रसत मंजु मुनि मंडली मद सिय रघुचंद ज्ञान समाजन तनु धरे भगति सच्चिदानंदो मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा आघाती सानज सखा समेत मगन मत विस्ते हर्ष शोक सुख दुख गण पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई भूतल परे लकुट की नाई भजन सपेम लखन पहचान करत प्रणाम भरत जी जाने बंधु स्नेह सरस होरा उत साहिब सेवा बस जोरा मिलन जाई नहीं गुदरत बनाई सुख लखन मन की गति बनाई रहे राग सेवा पर भारू चढ़े संग जनु कहत खलारू कहत सप्रेम नाई नहीं माता भरत प्रणाम करत रघुनाथा हे राम सुन प्रेम अमीरा कहूँ पल कहूँ संग धन तीरा पर बस लिए उठाई लाए कृपा निधान भरत राम की मिलन लखी बिसरे सवई अपाना मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा आघाती मिलन प्रीत की मिजाई बखानी सब कुल अगम करम मन बानी परम प्रेम पूरन दो भाई मन बुद्धि चित अहित बिसराई कहो सुप्रेम प्रगट को करई दे छाया कवि मति अनुसरई कहूँ करत ना कर बल साचा अन हरि ताल कटे न तुनाचा
सुमन समय धक धकी दर की समुझाए सुर गुरु जड़ जागे भरत प्रसून प्रशंसन लागे और सुधारी सो सौभाती जासु कृपा ने कृपा गाती मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा गाते मेरे सबे मेरे सूदन के बट भेटो राम पूरी भाई भेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम मोरे सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा गाते भेटे उलखन ललकी लघु भाई बहुरी निषाद दीन गुर लाई मुनि मुनि गण दो भाइन बंदे अभिमत आशिक पाई आनंदे सानुज भरत उमगी अनुरागा धरि सिर सिए पद पदम परागा मुनि मुनि करत प्रणाम उठाए सिर कर कमल पर से बैठाए आशीष दीन मन माई मगन सने देह सुदिनाई सब विधि सानुकूल लखी सीता भेनि सोच उर अपकर बेटा को किछु कहई न को किछु पूछा प्रेम भरा मन निज गति सोचा यही अवसर के वट धीरज धरे जोर पान बिनवत प्रणाम करे नाथ साथ मुनिनाथ के हाथ सुखपुर लोग सेवक से नभ सचिव सब आए निकल वियोग मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा घाते शील सिंधु सुन गुरु आगमनु से समीप राखे रिपुदवनु चले सबेग राम के काला धीर धर्म धुर दीन दयाला पुराई देख सानुज अनुराग कंड प्रणाम करन प्रभु लागे मुनवर धाई लिए उड़लाए प्रेम उमंग भेटे दो भाई प्रेम पुलक के बट गई नामो कीन दूर ते दंड प्रणाम राम सकार से भर बस बेटा जन महिल घट स्नेह समेटा रघुपत भगत सुमंगल मूला नव सराय सर भर सही भूला यही समझ बल नीच को नाही बर वशिष्ठ सम को जग माही यही लख लख नौते अधिक ले मुझ तुम राव सीता पद भजन को प्रगट प्रभाव प्रभाव मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा घाते भारत लोग राम सब जाना करुणा कर सुजान भगवाना रोजे भाई रहाय बिलासी कई कई पे तज तज रुकरागी सानज मिल पल मो सब काजो कीन दूर दुख दारुण दाहु यह बड़ी बात राम कहना ही जिम घट कोटि एक रविशाही मिल के बटाई मग अनुरागा पुर जन सकल सराहि भागा देखी राम दुखित माता रे जन सुबेल अवली हमारी तब राम बेटी कह के सरल सुभाय भगत मत बेई भग पर के न प्रबोध बहोरे काल करम विद सिर धर कोरे बेटी रघुबर मात सब कर प्रबोध परितोष अम्बई समाधीन जगो काहुन देय दोष मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा घाते गुरती मद बंदे दो बाई सहित बिरख कर जे संग आई संग गौरी सम सब सनमानी देहि अशेष मुदित मधुबानी गई पद लगे सुमित्रा अंका जन बेटी संपत्ति अतिरंका जननी जनन गो भ्राता परे प्रेम व्याकुल सब गाता अति अनुराग अंबोर लाई नयन सने सलिल अनवाए यही अवसर कर हरस विषादो किम कब कहे मोह जिम स्वादु मिल जननी सानुज रघुराऊ गुरु सन कहो के दारी पाऊ गुरजन पाए मुनीश नियोगो जल जल तक तक उतरे लोगो मैसर मंत्री मात गुरु गने लोग ये साथ पावन आसन गवन किए भरत लखन रघुनाथ मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा घाते सिया आई मन भर पग लागी
उचित असीस लही मन मागी गुरपत्नी मूर्तियन समेता मिली प्रेम कही जाय न जेता बंदी पग से सब ही के आसर बचन लगे प्रिय जी के साध सकल जब सिय निहारी मूढ़े नयन सहम सुकुमारी मरी बलिक बस मनो मराली काकीन कर तार कुचाली जिन सिय निरग निपट दुख पावा सो सब सही जो दैव सहावा जनक सता तब और दर मीरा नील नल लोयन भर मीरा मिले सकल साधुन सिय जाई तई अवसर करुणामय जाई लाग लाग पग समन सिए भेटत अति अनुराग हृदय असीस प्रेम बस जय हो बरिय सुहाग मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा लगाते निकल स्नेह सिय सब रानी बैठन समय कहो गुर ज्ञानी कई जग नायक मुनि नाथा कहे कनुक परमारथ गाथा कर सुरपुर गम सुनावा सुनि रघुनाथ तुसै दुख पावा हरण हेतु निज देह विचारी भेयत विकल धीर गुरधारी पुलिस कठोर सुनत कटुबानी बिलपत लखन सिय सवरानी शोक विकल यति सकल समाजो मानहु राज अकाज हुआजो मुनि वर मोर राम समझाए सहित समाज सुर सुरत नाए भजन राम ते दिन प्रभु कीना मुनि कहे जल काहु न लीना मोर भय रघुनंद नहीं जो मुनि आय सुदीन श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु तो सब सादर कीन मोर सुधारे सो सब बाते जासु कृपा नहीं कृपा लगाते अर्पित क्रिया वेद दस वर्णी भे पुनीत पातक तम तरणी साधु नाम पावक अगतूला सुमिरत सकल सुमंगल मूला शुद्ध तुमयो साधु सम्मत अस तीरथ आवाहन कर सरिजस शुद्ध भये गए बादर बीते भोले गुरधन राम प्रीते नाथ लोग सब निपट दुखारी कंद मूल फल अम्बु आहारी कानुज भरत सचिव सब माता देख मोहि पल जिमि जुग जाता सब समेत पुरधारी पाऊ आप यहाँ अमरावती राऊ बहुत कहो सब कियो ढिठाई उचित होय तब करिय गुसाई धर्म से सुकरुणायतन कस न कहूँ असराम लोग दुखित जिन दुई तरस देख लहो विश्राम मोर सुधारे सो सब बाते जास कृपा नहीं कृपा लगाते राम वचन सुनि समय समाजो जन जल जिमो विकल जहाजो सुन गुर गिरा सुमंगल मूला भयो मन मारुत अनुकूला पावन मृत्यु काल नहाई जो भी लोग अग ओग नसाई मंगल मूर्ति लोचन भरि भरि मेरे कहे हरष दंडवत करि करि राम शैल बल देखर जाही जय सुख सकल सकल दुख नाही झरना झरे सुधा समवारे त्रिविधता भयारी तुग बेलित अग्नित जाति फल प्रसून पल्लव भौभादी सुंदर लीला सुगर तर जाई जाई बरन मन कवि माही शरण सरोरो जल व्यग पूजत कुंजत धन हर विगत बेरत विपिन मृग विहंग बहुरंग मोरी सुधारे सो सब भाति जासु कृपा नहीं कृपा लगाते परन कुटीर चिरोरी कंद मूल फल अंकुर जूरी सभी दे कर विनय प्रणामा कहीं कहीं स्वाद भेद गुण नामा कई लोग बहु मोल न लेही फेरत राम दुहाई दे कहन सने मगन मृदुबानी मानस साधु प्रेम पहचानी तुम सुखती हम नीच विसादा पावा दर्शन राम प्रसादा हमारी आगमती दरसु तुम्हारा दस मरु धरणी देव धुनि धारा राम कृपाल निसाद निवारा परिजन करऊ कहिय जस राजा अरे यह जिए जान सकोच तजी हरि
गगन गाते, कुटिल कुचाले कुमति कुजाते। पाप करत निधि बासर जाई, नहीं पट कट नहीं पेट अघाई। सफल धर्म बोध कस खाओ, यह रघुनंदन दरस प्रभाओ। जब ते पद कमल निहार, मिटे दुख दोष हमारे। भजन सुनत पुर जन अनुरागे, जिनके भाग सराहन लागे। सराहन भाग सब अनुराग बचन सुनावई। बोलनी मिलन प्रिय राम चरण स्नेहु लख सुख पावही। नर नारी निधि नेह निज सुनी, बोल बिलन की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मन की, लोभ लय लो पाति राम। तेरे मन चौर प्रमुदित प्रमुदित लोग सब, जल जो दादुर मोर, भय दीन पावस प्रथमा। मोर सुधारि सो सब भाते, जासु कृपा नहीं कृपा लगाते। और जन नारी मगन अति प्रीति, आसर जाई पीक समबीति। सिय सासु प्रतिवेश बनाए, सादर करहि सरिस सेवकाए। अखान मर मुराम बिनु काहू, माया सब सी माया बाहू। सिय साधु सेवा बस कीनी, तिन लय सुख सिख आसिक दीनी। नखसिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पचचाई अगाई। अवनि जमहि जाचति कैकेयी, महि न बीच विधि बीच न देयी। लोकों वेद विदित कद काई, राम विमुख तल नरक न लहाई। जय संशय सबके मन माहे, राम गवन विधि अवध खिलाए। इसना नीत नहीं भूख दिन, भरत विकल सुच सोचो। नीच कीच नीच मगन जस, नहीं सलिल सकोच। मोर सुधारे सो सब भाते, जासु कृपा नहीं कृपा लगाते। दीन मात मिस काल कुचाली, ईत बीत दस पाकत साली। कहीं विधि होए राम अभिषेको, कोई अवगत उपाय न एको। अवस प्रेमी गुरु आय सुमानी, मुनि मुनि कहत नाम रुचि जानी। मात कहूँ बहु रही रघुरायो, राम जननी हट कर भिटिकाओ। वही अंचल करके चुकवाता, देखो कुसमय बाम विधाता। जो हट करऊँ तो निपट कुकर्मो, हर गिरते गुरु सेवक धर्मो। एक युग दिन मन ठहरानी, सोचत बरतई रैन बिहानी। प्रार्थनाय प्रभु सिरनाय, बैठत पटहे विजय बुलाए। गुरुपद कमल प्रणाम करी, बैठे आय सुपाई। विप्र महाजन सचिव सब, करे सभासद आए। मोर सुधारे सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा लगाते। बोले मुनि वर समय समान, सुनो सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन बान कुल बानो, राजा राम सुबस भगवानो। सत्य संग पालक सुख सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु विद्वान वचन अनुसारे, गल गल गलत देव हितकारे। नीत प्रीत परमारथ स्वारथ, को न राम समझान जसारथ। विधि हरिहरु सचि रवि पाला, माया जीव करम कुल काला। ऐप जय लगी प्रभुताई, जोग सिद्ध निगमागम गाई। हर विचार जिय देखे उन्हीं के, राम रजाई शीस सबही के। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। समझ सयाने करो अब, सब मिल सम्मत सोई। और सुधारे सो सब भाते, जासु कृपा नहीं कृपा लगाते। सबको सुखद राम अभिषेक, मंगल मोद मूल मग एक। जय विजय अवध चले रघुराय, काम समझ जोई करिए उपाय। सब सार सुनि मन बरवानी, है ब्रह्मारथ स्वारथ सानी। तरुण आवलोक भय भोरे, तब सिरुनाय भरत कर जोरे। मान मंस में भूप गणेरे, अधिक एक ते एक बड़े रे। जन्म हेतु सब कर तुमाता, धर्म सुभाष बजे विधाता। कलित सजई सकल कल्याण, अस असीस राउर जग जाना। लोक साई विद गति जय जय के, सकई कुटाल टेक जोटे के। पूजी मोह पाई अब, सो सो मोर अभाग। सुनि स्नेह में बचन गुरु, और उनका अनुराग। मोर सुधारे सो
सब भाते जासु कृपा नहीं कृपाय गाते तात बात पुरि राम कृपाई राम विमुख सिज सपन हुनाई सकुचौ तात कहत एक बाता अर्ध तजय बुध सर्वस जाता तुम कानन गवनौ दो भाई तेरी हई लखन सीय रघुराई सुन सुबचन हर से दो घाता हे प्रमोद परिपूर्ण गाता मन प्रसन्न तन तेज विराजा जन चीराउ राम भय राजा बहुत लाभ लोगन लघुहानि सम दुख सुख सब रो वही रानी कहीं भरत मुनि कहा सुखीन फल जग जीवन अभिमत दीने कारण करहु जन्म भरि वासु जैते अधिक नमोर सुपासु अंतर जामी राम सिए तुम सर्वज्ञ सुजान जो पर कहूँ नाथ निजे कीजिए बचन प्रमाण मोर सुधारे सो सब बाते जासु कृपा नहीं कृपाय गाते भरत बचन सुन देख सनेहु सभा सहित मुनि भय विदेहु भरत महामहिमा जल राशि मुनि मत ठाड़ तीर अभिलाषी काचय पार जतन ही नेरा पावक नामन बोहित बेरा और करई को भरत बढ़ाए सरसी सीपी सिंधु समाये भरत मुनि मन भीतर भाए सहित समाज राम पै आए सब प्रणाम कर दीन सुहासन बैठे सब मुनि अनुशासन बोले मन वर वचन विचार देश काल अवसर अनुहारे सुनौ राम सर्वज्ञ सुजाना धर्म नीत गुण ज्ञान निधाना सौखे पुर अंतर बसौ जानो मारे कुभाव पुर जन जननी भरत हित होई सुखई उपाव मोर सुधारे सो सब भाते जासु कृपा नहीं कृपाय गाते भारत कहीं विचार न खाओ खोज जुआरी आपन दाओ मुनि मुनि वचन कहत रघुराव नाथ तुम्हारे हाथ पाओ सब करे कराओ राखे आयुष की मुदित पुरवासे सतम जुआय तुमो कहोए माते पानी कहो सोए मुनि जी का जस काल गोसाई सो सौ भांति घटी सिकाई मुनि राम सत तुम भाषा भरत स्नेह विचार न राखा कहते कहूँ बहोरी बहोरी भरत भगत बस भई मत मोरी मोरे जान भरत रुचि राखे जो कीजिए सो तुम सुराखी भरत विनय सादर सुनी करिए विचार बहोरी कर्म साध मत लोक मत नय निगम न छोड़े मोर सुधारे सो सब भाते जासु कृपा नहीं कृपा गाते गुरु अनुराग बरस पर देखी राम हृदय आनंद विषय की भरत धर्म धुरंधर जाने निज सेवक तन मानस बानी बोले गुरु यश अनुकूल भजन मंद मुद मंगल मूल नाथ सपद विदु चरण दुआए भयो न भुवन भरत समवाए हे गुरु पद भुज अनुरागी हे लोकों वेदों बल भागी राहुल जा पर अस अनुरागो को कई सकई भरत कर भागो लख लख पंथ बोध सकुचाई करत बदन पर भरत बढ़ाई भरत कहे सोई किए भलाए अज कही राम रहे हर गाए कब मुनि बोले भरत सन सब सकोच तज साथ कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कौन देखे बात मोर सुधारे सो सब भाते जासु कृपा नहीं कृपाय गाते सुनि मनि वचन राम पाई साई फूल गाई लगी अपने सिर सब सलवार कहीं न सकई कछु करे विचारो पुलक शरीर समावै ठाण नीरज नयन ने जल बाड़े राम मोर मुनिनाथ निवाहा यही ते अधिक कहो मैं कहा मैं जानो निज दास स्वभाव अपराध पर को न काहू मोह पर कृपा स्नेह विशेषी खेलत गुण जिन कब हूँ देखी सुपनते परिहरो न संभो कमौन कीन मोर मन भंगो मैं प्रभु पारित जिय जोई हारो खेल जितावज मोही मोर सुधारे सो सौभाग्य जासु पाती कृपाय गात मोर सुधारे जो सब भाते जासु कृपा नहीं कृपाय गाते कहूँ सने सकोच बस सन्मुख कही न बैन दर्शन कृष्ण आज लगे तेरे प्रिया से नैन
सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा लगाते बिजनस क्यों सही मोर दुलारा बीच बीच जननी में सब सहारा कहत कोई लाज न शोभा अपने समुझ साधु सुच को भा जो मंदिर में साधु सुचाली और अस आनंद को दिखचाली भरे को तव बाल सुचाले मुगता प्रसाद संग काले अपनो दोष क्लेश न काहू मोर अभागो भज अवगाहू बिनु सब जे जिन अग पर पागो जारी जान जननी कह काको हेरी हार्यो सब ओरा एक ही भांत बलो बल मोरा गुरु बसाई साहेब से रामो लागत मोहि दीन परिणामो संग सभा कर प्रभु निकट कयों सुतल सद्भावो प्रेम प्रपंच रूढ़ भर जाने मुनि रघुराम मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा लगाते भूपति मरण प्रेम पन राखी जननी सुमति जगत सब साखी लेकिन जाय कल मातारी जनित सजल पुर नर नारी मई सकल अनरत कर मूला तो मुनि समझ कहूँ सब सोला सुनि बजरवण कीन रघुनाथ करि मुनि वेश लखन सिय साखा पान पया दे पाए शंकर साकिर हो में गाए बहुर निहार निषाद सने हो कुल सकटिन उर भयउ न बेहु हम सुहागिन देखो आए जीव जीव जुड़ सुबह सुहागी विनय मग सापिन पीछे तजय समग सुतामस पीछे तई रघुनंदन लखन सिए अनेत लागे जाहि दास तने तज दुसह को देव सहाय काय मोरि सुधारी सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा लगाते तूने अति विकल भरत और बानी आरती प्रीत विनय नय सानी शोक मगन सब सभा खबारू मनहु कमल बन पर तुषारू कई अनेक विधि कथा पुरानी भरत प्रभु की मुनि रानी बोले उचित वचन रघुनंदो बिन कर कुल कहे रव बन चंदू तात जाए जी करम गलानी ईश अधीन जीव गत जानी तीन काल त्रिभुवन मत मोरे पुण्य सिलोक आत तर तोरे और आनत तुम पर कुटिलाई जाई लोक परलोक न जाई दोष दे जननी जड़ते जिन गुर साधु सभा नहीं से मिटी हई पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार लोक सुजसु परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा लगाते कहाँ स्वभाव सत शिव साखी भरत भूमि राउर राखी तात कुतर्क करऊ जन जाए भैर प्रेम नहीं गुरई गुराए मुनिगण निकट बिहर बिजाया बाजक बदक बिलोक पराए हित अनहित पशु पक्षी उजाना मानुष तन गुण ज्ञान निधाना तात तुम्हें मैं जानो नीक करो का असमंजस जीके आज्ञा राय सत्य मोहि जागे तन परिहरऊं प्रेम पन लागे तब बचन में मन सोचो देखे अदक तुम्हार सकोचो तापर गुर मोहि आय सुदीना अवसु जो दीना मन प्रसन्न कर सकुच तजी कहो करो सोई आजो सत्य संग रघुबर बचन सन वासुकी समाजो मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा लगाते सुरगण सहित समय सुर राजू सोचई चाहत होन काजो पाव करत कछु नाहि राम
शील राम बस करते सुन सुर तो सुन सुर मत सुर गुरु कहो बल तुम्हारे बड़ भाग सकल सुमंगल मूल जग भरत चरण अनुराग मोर सुधारे सो सब भांति क्या सुख पालन पाया खाते सीतापति सेवक सेवकाई काम देश सह सरस सुहाई भरत भगत तुम्हारे मन आए तजौ सोच विधि बात बनाए देखो देवपति भरत प्रभाव सह सुमाए विवस रघुराव मन धर करम देव करुणाई भरत ही जान राम पद छाए सुन सुर गुरु सुर सम्मत सोच अंतर जाने प्रभु सकोच निज सिर भार भरत जिय जाना करत कोटि विदुर अनुमाना कर विचार मन दीनी ठीक राम जाय सुभापनी का निज बन तजरा क्यों पन मोरा तो उसने उकीर नहीं तोरा दीन अनुग्रह अविद अति सब विद सीता नाथ कर प्रसंग बोले मरतु जोर जलद जुग हाथ मोर सुधारे सो सब बातें जात कृपा नहीं कृपाया गाते कहो कहा मौका अवसान कृपा अम्बन अंतर जाने गुर प्रसन्न साहेब अनुकूला मिटी मलिन मन कल्पित सूला अब डर डर उन सोच समूल अभी इन दोष देव जिस बोले मोर अभाग मात कुटिलाई विधिगत विषम काल कठिनाई पाप रोग सब मिल नहीं हारा संत पाल तम आपन पाला यह नहीं रीति न लाभ रहो लोकौ वेद विदित नहीं गोये जब अन बन पर एक साई कई मोहि बल कान बलाए देव देव तरु तरिल सुभाव धनमुख विमुख न काऊ काऊ जाई निकट पहचान करू चाहत सब तो मांगत अलमत पाव जग राव रंग बल पोछो मोर सुधारे सो सब भाते जासु कृपा नहीं कृपाया घाटे सब विद सुर थान सने मिटो क्षोभ नहीं मन संदेह अब करुणा कर कीजिए सोई जन हित प्रभु चित क्षोभ न होई जो सेवक साहिब सखोजी निज हित चाहिए साथ मत पोची सेवक हित साहेब शिवकाई करे सकल शुभ लोक बिहाई भारत नाथ फिरे सबही कांतिये रजाई कोट विधि का जय स्वार्थ परमारथ सारो सकल सुखद फल सुखद सिंगारो देव एक विनती सुन मोरी उचित होई तस कर्म बहोरी तिलक समाज साज सब आना करिय सुफल प्रभु जो मन माना सांग पठाई मोहि मन कीजिए समय सनात अतुर फेर नहीं बंद दो नाथ चलो मैं साथ मोर सुधारे सो सब भाते जासु कृपा नहीं कृपाया गाते सर जाई मन तीनों गौरी सिय सहित रघुराई यही वीर प्रभु प्रसन्न मन हो करुणा सागर कीजिए सोई देव दीन सब मोहि आहार मोरे नीत न धर्म विचारो कहूँ वचन सब स्वार्थ हेतु रहत न आरत के चित चेतु उतर दे सनि स्वामी रजाई सो सेवक लखि लाल जाई असमय अवगुण उलझि अगाधो स्वामी स्नेह सराहत साधु अब कृपाल मैं तो मत भावा सकुच स्वामी मन जाई न पावा प्रभु पद नपद कहूँ सति भावो जग मंगल हित एक पाओ प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी जो जी आय सुदेव तो सिर धरि धरि करई सब मिटी अनंत अवरेव मोर सुधार सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाया गाते भरत बचन सुच सोनि सुर हर्ष साधु सराय सुमन सुर बरसे अगमंजस बस अवध निवासी प्रमुदित मन तापस बनवासी चुपई रहे रघुनाथ सकोची प्रभु गति देखि सवा सब सोची जनक दूत जय अवसर आए मुनि वशिष्ठ सुनि वेद बुलाए कर प्रणाम तिस राम निहार भेष देखि भय निपट दुखारे भूतल मुनि वर बूझी बाता काहू मिले भूप कुशलाता मन सकुचाई नाई नई माता बोले चर भर जोड़े हाथा उधव राहुर सादर साई कुचल हेतु जो भयो गोसाई नाहि तकोसल नाथ के साथ कुशल गई नाथ मिथिला बद विशेष थे जग सब भयो अनाथ मोर
लाज न केहू। रान को चाल सनत नर नाऊ, दूजन कछु जन मन मन ब्यालई। भरत राज रघुबर बनवासु, राम मिथिले सहि हृदय हरासु। बूझे बुझ सचिव समाजु, कहो विचारो चित काजु। समुझ अवध असमंजस दोऊ, चली करही न कह कछु कोऊ। धीर धरि हृदय विचारी, हटए अवध चतुर चरचारी। भोज भरत सत्य भाव भावो, आयहु बेग न होई लगाओ। गए अवध चर भरत गति, भोज देख कर तोती। चले चित्त कूटई भरत, चार चले तिरहुती। मोर सुधारी सो सब भांति, जासु कृपालहि कृपाया घाति। दूतन आई भरत कई करनी, जनक समाज जथा मति बरनी। सुनि गुरु परिजन सचिव महीपति, हे सब सोच स्नेह विकल अति। हरि धीरजु करि भरत बड़ाई, ये सुभट साहनी बोलाई। घरपुर देश राखी रखवारे, भय गए रथ बहु जान संवारे। दुघरी साधि चले तत्काला, ये विश्राम न मग मही पाला। हो रही आज नहाय प्रयागा, चले जमुन उतरन सब लागा। खबरी लेन हम पठय नाथा, तिन कही असमरीना जऊ माथा। साथ की रात छात दीने, मुनिवर तुरत विराचर कीने। सुनत जनक आगमन सब, हर्ष उठत समाज। रघुनंदन सकोच बड़े, सोच विवश सुरराज। मोर सुधारी सो सब बाते, जासु कृपा नहीं कृपाया घाति। करई गलान कुटिल कह के, काहि कहे कई दूषण देई। असमनानि मुदित नर नारी, भयो बहोर रावदिन चारी। हे प्रकार गत बासर सो, प्रात नहान लाग सबको। परिमज्जन पूजय नर नारी, गणप गौर त्रिपुरारि समारी। रमा रमन पद बंद बहोरी, बिनमय अंचल अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी, आवत अवध अवध राजधानी। तुम सब सौपन सहित समाजा, भरती राम करो जुब राजा। जय सुख सुधा शील सब काहू, देव देहु जग जीवन लाहू। गुरु समाज भायन सहित, राम राजपुर हो। अचत राम राजा अवध, मरिय मांग सबको। मोर सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपाया घाति। सुनि सुनि मैं पुरजन बानी, नई जोग बिरत मन ज्ञानी। जय विन नित्य कर्म करि पुरजन, राम करे प्रणाम पुरंदन। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, कहीं दर्श निज निज अनुहारी। सावधान सबहि जन मानै, सकल सराहत कृपा निधानै। नर काई ते रघुबर बानी, पालत प्रीति नीत पहचानी। शील सकोच सिंधु रघुराओ, सुमन सुलोचन सरल सुभाओ। कहत राम बन गाम, ओ कहत राम बन गण अनुरागे। सब निज भाग सराहन लागे। हम सब पुण्य पुण्य जग तोरे, जिनहि राम जानत करि मोरे। प्रेम मगन ते समय सब, सुनिवावत मिथिले। चैत सवा संभ्रम उठ्यो, रघुकुल कमल जनेसु। मोर सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपाया घाति। भाई सचिव गुरपुर जन साता, आगे गवन कीन रघुनाथा। गिरवर देख जनक बति जबहि, कर प्रणाम रत त्याग कबहि। राम दरस लाल साउ साउ, पत समलेश कहु लाहु। मन जहाँ रघुबर भय दे, बिन
हेतु मन तन दुख सुख सुखे आवत जनक चले माती दैत समाज प्रेम मति माती आए निकट देखे अनुरागे सादर मिलन परस पर लागे लगे जनक मुनि जन पद बंधन विष्णु प्रणाम कीन रघुनंदन भाई सहित राम मिल रागे चले लवाई समेत समाजई आसम सागर शांत रस पूर्ण पावन पातु जैन मनो करुणा सरित ये जाई रघुनाथ मोर सुधारे सो सब भाते जा सुख नहीं कृपाय गाते और सुधारी सो सब बात जासु कृपानि कृपा गाते मोर सुधारे सो सब भाते जा सुख नहीं कृपाय गाते मूर्त ज्ञान विराग करारे वचन ससोक मिलत नद नारे उदार समीर तरंगा धीरज तट तरुवर कर भंगा विषम विषाद तुरावति धारा वै ब्रह्म भवर अवर्त अपार केवट बुध विद्या बड़ी नावा सकहि न एक नहीं आवा मनचर कोल किरात विचार थके बिलोक पथ कहीं हारे आश्रम उदद मिले जब जाए मन उठो अम्बुधि अकुलाए भोग विकल दो राज समाजा रहा न ज्ञान न धीरज लाजा रूप रूप गुणशील सराहे हो वै शोक सिंधु अवगाहे गाहि शोक समाद सोचै नारी नर व्याकुल महा हय रोष सकल सरोस बोले काम विद कीनो का और सेद तापस जोगी जन मुनि देख दशा विदेह की तुलसी न समरथ को जो तन सके सरित स्नेह की किए अमित उपदेश जय जय लोगन मुनि वरण धीरज धरिय नरेशु कहो वशिष्ठ विदेशन मोर सुधारे सो सब बाते जा सुख नहीं कृपाय गाते जासु ज्ञान रवि भवन सिनासा वचन किरण मुनि कमल विकासा की मोह ममता निराई ऐसी राम स्नेह बढ़ाई विषयी साधक सिद्ध सयान त्रिविध जीव जग वेद बखाने राम स्नेह सरस मन जासु साधु सभा बड़ आदर तासु सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञान करुण धार बिनु जीव जल जान मुनि बहु विध विदेह समुझाए राम घाट सब लोग नहाए सकल शोक संकुल नर नारी तो बासर बीतो बिनु बारी पशु खग मृग नकील आहारो प्रिय परिजन कर कौन विचारो तो समाज निमराज रघुराज नहाने प्रात बैठे सब मठ बिटप कर मन मलिन किसगात मोर सुधारे सो सब बाते जा कृपा नहीं कृपाय गाते जे मैं सुर दशरथपुर वासी जे मिथिलापति नगर निवासी हंस वंश गुर जनक पुरोधा जिन जग मग परमारथ शोधा आगे कहन उपदेश अनेका सहित धर्म ने धीरज विवेका कौशिक कही कही कथा पुरानी समुझाई सब सभा सुभानी तब रघुनाथ कौशिक कहो नाथ काल जल बिनु सब रहो मुनि कह उचित कहत रघुराई कहो बीत दिन पार अढ़ाई सुरुख लखि कह हित राजु यहाँ उचित नहीं असन अनाजो कहा भूप भल सब सुहाना पाई रजायल चले नहाना तई अवसर पर फूल दला मूल अनेक प्रकार नैया वन चर विपुलो बरि बरि कांवर थार मोर सुधारे सो सब बाते जा कृपा नहीं कृपाय गाते कामद बेगी राम प्रसादा अवलोकत अपहर्त विसादा सर सरिता बन भूमि विभागा जन उमकत आनंद अनुरागा वेद विटप सब सफल सफूला बोलत खग मृगाली अनुकूला कई अवसर बन अधिक उचाहो त्रिविध समीर सुखद सब काहो जाई न मरनी मनोहर ताई जन्मई कीर्त जनक पोताई तब सब लोग नहाय नहाय राम जनक मुनि आय सुपाई देख देख तरुबर अनुराग जय तय जन उतरन लागे दल फल मूल कंद विधि नाना पावन सुंदर सुधा समाना सादर सब को राम गुरु बटै भरी भरी भार भोज पितर सुर अतिथि गुरु लगे करण फरहार मोर सुधारे सो सब बाते
पासो हरिहर लखन राम भय देहि जय करु भाव बाम विदते दाहिने दाहिने होई जब समय राम समीप बसई मन गवई मंदाकिनी मंचन देव काला राम दरद मुद मंगल माला अटर राम गिरजन तापस दर असन उमी सम कंद मूल फल सुख समेत संपद दुई दाता फल सम होई न जाने जाता हे सुख जोग न लोग सब कहीं कहाँ अस भागो सहज सुभाए समाज दुख राम दर्श अनुराग मोर सुधारे सो सब भांति दासु कृपा नहीं कृपाय गाते विधि सकल मनोरथ करई बचन सप्रेम सुनत मन हरई सिया मातु तेरी समय पठाई दासी लेके सु अवसर आई सावकाश सुन सब सिर सासु आयो जनक राज न निवासु कौशल्या सा दर्शन मानी आसन दिए समय समयानी शील स्नेह सकल गुण ओरा हृदय देख सुन कुलस कठोरा पुलक दिल तन भारी विलोचन मही नकन कन लगे सब सोचन तब सिय राम प्रीति जित मूरत जन करुण औ बेस बिसूरत सिया मातु कह विधि बुद्धि बाकी जो पय फेन पोर कविता की सुनिए सुधा देखिए गरल सब कर तूत कराल जय जय काक उलूक बकर मानस सकृत मराल मोर सुधारे सो सब भाते जासु कृपा नहीं कृपाय गाते सुनि ससोस कह देवी सुमेत विधि गति बड़ि विपरीत विचेता दोष पालय हरय बहोरी बाल के सम विधि मति भोरी कौशल्या कह दोष न खाओ कर्म विवश दुख सुख सतिलाहो कठिन कर्म गति जान विधाता जो शुभ अशुभ सकल फल दाता ईश्वर जाई शीस सवही उत बुत चितले विषय अनेक देवी मोह बस सोचिय बादे विधि प्रपंच अचल अनादि भूपति की अब मरम और आनी सोची सखिल की जानी प्रिय मातु कह सत्य सुबाने सुगति अवध अवधपति रानी लखन राम के जाओ मन फल परिणाम न पोछो जय बरी कौशला मोहि भरत कर सोचो मोर सुधारहि सो सब भांति जास कृपा नहीं कृपाय गाते ईश प्रसाद शीश तुम्हारी सुत सुत मधु देव सरबाई राम सपथ में कीन न काहो सो कर कहो सके सत्य भावो भरतशील मन विनय बढ़ाई भायप भक्ति भरोस भलाई कहत सारदहु कर मत हीचे सागर सीत के जाहि उलीचे कहत सार दो कर मत हीचे सागर सीप जाहि मुलीचे मानव सदा भरत कुल दीपा बार बार मोहि कहूँ महीपा हसे कनप मणि पारिक पाए गुरु सब रखिए समय सुभाए अनुचित आज का भयस मोरा शोक स्नेह सयान पतोरा संसर सर सम पावनि मानी भई स्नेह विकल सबरानी मोर सुधारी सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाय घाते कौशल्या कह धीर धरि सुनौ देव मिथिले ओ विवेक निधि बल्लभई समय सकई उपदेशो मोर सुधारी सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाय घाते रानी राय सन अवसर पाई अपनी भांति कहब समझाई रखिए लखन भरत नहीं बन जो यह मत माने महीप मन तो भल जतन करब सुविचारी मोरे सोच भरत कर भारी गुण स्नेह भरत मन माही रहे एक मोहि लागत नाही सुभाव सुनि सरल सुबानी सब भई मगन
के लख रहे तब धर धीर तुम्हें का कहो देवी दंड जुग जामिन दीदी राम मात सुन उठे सप्रीति देगी पाऊ धारी थलही कैसने सचिवाय हमरे तो अब ईस गति कई मिथिले सहाय मोर सुधार जो सब बाते जास कृपान पाया गाते लख सने सुनि वचन विनीत जनक प्रिया गए पाए पुनीता देवी उदय अस विनय तुम्हारे दशरथ घर राम महतारे प्रभु अपने नीचों आदर अग्नि धूम गिर सिर तन धर सेवक राव करम मन पानी सदा सहाय महेश भवानी गौरे अंग जोग जग को है दीप सहाय की दिन कर तो है राम जाई बन कर सुर राजा अचल अवधपुर करे राजो अमर नाग नर राम बाहु सुख बसे अपने अपने थल यह सब जागवल गई रागा देवी न हो सुधा मुनि भागा कई पग पर प्रेम अति हित विनय सुनाई समेत सी मातु तब कली सुआय सुभाई मोर सुधारे जो सब बाते जादू पानी पाया गाते प्रिय पर जनई मिली बैठे जो जय जो बात देते ही तापस में सजान की देगी भागव विकल विषाद विशेषी जनक राम गुरु आय सुपाई तले तले सी देखी आए लीन लाय और जनक जान के पावन पावन प्रेम पान की गुरु के उद अनुराग भयो भो मनो पयागो यत देह बटु भारत जो हाथा पर राम प्रेम सुधरोहा देवी मन ज्ञान विकल भूल प्रलय बाल अवलंबन मोह मगन मति नहीं देगी महिमा जिय रघुवर सने की देवी मात स्नेह बस विक्रम सखी सवारी धन सुता धीरज धरो समय सुधर्म विचारी मोर सुधारे जो सब बाते जा सुख पाने कृपाय गाती तापस देश जनक से देखी भयो प्रेम पर तो सब सेखी मूर्ति पवित्र किए कुल दो सुजस धवल जग कर सबको चित सुर सर कीरत सर तोरी गमन कीन बिज अन्न करोरी गंगावन तल तीन बड़े यही दिय साधु समाज करे रे कई शब्द स्नेह सुवानी ये सकुच मन मोह संसानी उन बित मात लेन और लाए सिंगार कहित देन दुआए कैतन से सकुच मन माही याम सब रजनी बल नाई लखि रुकरा निर्जाय राहो हृदय सराहत शील सुभाओ बार बार मिलने किसी विदा कीन सन्मानी कई समय सिर भरत गति ज्ञान सुभानि सयानी मोर सुधारे सो सब भाते जात कृपाने कृपाय गाते सुन भूपाल मरत व्यवहार सोन सुगंध सुधा सस सारो मोदे सजल नैन पुल के तन सुजस सराहन लगे मुझ मन सावधान सुन सुमुख सुलोचनी भक्त कथा भाव बंद विमोचनी धर्मराज ने ब्रह्म विचारो रिहाज दामति मोर पुजारो गौमति मोर भरत में माही कहे कौन चल चोद न चाहे श्री गणपति अधिपति शिव सारद कवि कोविद बुध बुद्धि विशारद भरत चरित कीरति कर तोती धर्मशील गुण विमल विभूति समुझत सुनत सुखद सब काहो सुनि सुर सरि रुज निजर सुधाहो और निर्भज गुण निरुपम पुरुष भरत भरत समझानी कैयत निरुक शेर समा कवि कुल मति सब चारी मोर सुधारे सो सब बाते जासु कृपा नहीं कृपाय गाते अगम समय मरनत भर भरणी इन जनहीन मीन कबो धरणी भरत अमित महिमा सुनुरानी जाय राम न सकहि बखानी मरन प्रेम भरत अनुभाव ये की रुचि लख कहराओ बहुर गगनु भरत बन जाहि सब कर बल सबके मन माही देव परंतु भरत रघुवर की प्रीत प्रतीत जाई नहीं कर की भरत अवध चले ममता की यद्यपि राम सीम समता की परमारथ सारथ सुख सारे भरत न सपनो मन हो निहारे साधन सिद्ध राम पगने को मोहि
लगी परत भरत मत हो। और भरत न बेल है मन सोना मर जाए करीन तो सने बस कयो भोग बिन खाए। मोर सुधारे सो सब भांति जादु कृपा नहीं कृपाया राते। राम भरत गुण गणत सप्रीति जिस दंपति परत समवीति। राज समाज प्रात जुग जागे न्याय न्याय सुर पुरजन लागे। ये न्याय पुर रघुराय बंद चरण बोले दुख पाए। नाथ भरत पुरजन महतारी शोक विकल वर बास दुखारी। सहित समाज राव मिथिलेश बहुत दिवस में चैत करेसु। उचित होय सोएंगी जय नाथा हित सब ही कर रहो रे हाथा। अत कही अत सब चे रघुराव मुनि कुल के शील स्वभाव। तुम बिन राम सकल सुख साजा नरक सरित दो राज समाजा। प्राण प्राण के जीव के जीव सुख के सुख राम। तुम तज तात स्वात गृह जिन्हें तिन्हें विधिवाम। मोर सुधारे सो सब भांति जादु कृपा कृपाया राते। तुम सुख कर्म धर्म जय जाओ ज्ञान राम पद पंकज भाओ। योग कुयोग ज्ञान अज्ञानो जान राम प्रेम परिधानो। तुम बिन दुखी सुखी तुम ते तुम जानो जी जो जय के। राहुल आयत सिर सबही के विदत कृपा नहीं गति सबही के। आप आस में धारे पाओ भयो सनेश दिल मन राओ। कर प्रणाम तब राम सिधाए ऋष धरि धीर जनक परियाए। राम वचन गुरु नृपै सुनाए शील सनेह सुभाए सुहाए। महाराज की जय सोए सब कर धर्म सहित हित होए। ज्ञान निदान सुजान सुचि धर्म धीर नरपाल। तुम बिनु असमंजस समन को समरथ काल। मोर सुधारे जो सब बाते जादु कृपा नहीं कृपाया घाते। सुन मनि बचन जनक अनुरागे लखि गति ज्ञान विराग विरागे। विठल स्नेह गुणत मन माही आए यहाँ कीन बल नाही। राम राय करो बर जाना कीन आप प्रिय प्रेम प्रवाना। हम अब बनते बन ही पटाए समुद्र विरव वेग बढ़ाए। तापस मुनि मैं सुर सुन देखी भय प्रेम बस विकल विसेखी। समय समझ धरि धीरज राजा चले भरत पै सहित समाजा। भरत आई आगे बहिनी अब सर सरित सुआसन लीनी। कांड भरत कह फिर उधराओ तुम्हें विदित रघुबीर सुभाओ। राम सत व्रत धर्म रत सब कर कीन सने। संकट सहित सकोच बस कई जो आयस देहु। मोर सुधारे सो सब भांति जादु कृपा नहीं कृपाया घाते। मन तन पुलक नैन भर मारी बोले भरत दीन दरबारी। प्रभु प्रिय पूज पिता समयावो कुल गुल समहित मायन पापो। होस काज मन सचिव समाजो ज्ञान अम्ब निधि आपन आजो। शिव सेवक आय अनुगामी जानि मोहि सिख देहि स्वामी। हे समाज तल पूजब राव मौन मलिन मैं बोलब बार। छोटे वदन कहो बड़ी बाता क्षम बतात लगे बाम विधाता। आगम निगम प्रसिद्ध पुराण देवा धर्म कृतिन जग जाना। स्वामी धर्म द्वार कई विरोधो भैरो अंत प्रेम न प्रबोधो। राखि राम रुख धर्म व्रत पराधीन मोहि जानी। सबके सम्मत सर्वहित करी प्रेम पहचानी। मोर सुधारे सो सब भांति जादु कृपा नहीं कृपाया घाते। भरत वचन सुन देख स्वभाव सहित समाज सराहत राव।
जासु कृपा नहीं कृपाया गाते। स्वरण सुमिर सारदा सराय देव देव शरणागत पाए। मेरे भरत मत कर निज माय पालो विरुद्ध कुल कर चल छाया। विविध मिलय सुन देव सयान बोले सुर पारस जड़ जाने। तो मन गाँव भरत मत फेरो लोचन साचन सूत सुमेरु। हरि हर माया बल भार तो न भरत मत सकई निहारी। तो मति मोहि कहत करो चंदन कर की चंद कर चोरी। भरत हृदय से राम निवासु ताकि तिमिर जय तरन प्रकाशु। अस कई सारद कई विधि लोका विविध विकल निज मानव को का। अस्मय सारद गई विद लोका विविध विकल से मानो को का। मोर सुधारे जो सब भांति जादु कृपा नहीं कृपाया गाते। सुर स्वार्थी मलिन मन कीन कुमंत्र कुठातो। रज प्रपंच माया प्रबल भय भ्रम अर्थु जातो। मोर सुधारे सो सौभाग्य जात कृपा नहीं कृपा अगाधि। मोर सुधारे जो सब भांति जादु कृपा नहीं कृपाया गाते। कर कुचाल सो सत सुर भरत हास सब काज अगाधो। जय जनक रघुनाथ समीपा सन माने सब रघुकुल दीपा। समय समाज धर्म अवरोध बोले सब रघुवंश पुरोध। जनक भरत संवाद सुनाए भरत कहावत कही सुहाई। सात राम दस आयस देव तो सब करे मोर मत एहु। सुनि रघुनाथ जोर जुग पानी बोले सत्य सरल मधुबानी। विद्यमान आपन मिथिलेश मोर काम सौभाग्य बलेसु। रावण नायक नायक होई रावण शब्द सही सिर सोई। राम सपत सन मुनि जनक सकुचे सभा समेत। सकल बिलोक भरत मुको बनैन उतरो देत। मोर सुधार सो सब बाते जासु कृपा नहीं कृपाया गाते। सभा सकुच बस भरत निहारी राम बंधु धरि धीरज भारी। देख तने सवारा भरत वीर जीव घटन दिवारा। शोक कनक लोचन मत छोनी हरि विमल गुण गण जग जोनी। भरत विवेक बराह विशाला अनायास उगरी गई काला। हरि प्रणाम सब कर जोर राम राव गुरु साध निहोरे। क्षम बयाज अति अंचित मोरा कहो बदन मधु वचन कटोरा। समरी शारदा सुहाई मानस ते मुख पंकज आई। विमल विवेक धर्म नय साले भरत भारती मंजू मराली। निरख विवेक विलोचन शीतल सने समाज। कर प्रणाम बोले भरत तुमर श्री रघुराज। मोर सुधारे सो सब भाते जासु कृपा नहीं कृपाया गाते। द्रौपद मात सुहृद सुरसामी पूज्य संहित अंतर जामी। सरल साहेब शील निदानो प्रण कपाल सर्वज्ञ सुजानो। सरस साहिब शील निदान प्रतपाद सर्वज्ञ सुजानो। समरथ शरणागत हितकारी गुण गावे गुण अगहारी। राम गोसाई सरिस गोसाई वही समान में साई दुआई। प्रभुविद वचन मोह बस तेली आयो किया समाज सकेली। जगबर को तुमूज और नीचु अमी अमर पुजमा और नीचु। राम रजाई वेट मन माही देखा सुना कतौ को नाही। मैं सब बिज कीन डिढ़ाई प्रभुमानी सने सेवकाई। मोर सुधारे सो सब बाते जासु कृपा नहीं कृपाया गाते। कृपा भलाई आपनी नाथ कीन बल मोर। दूषण भूषण सरित सुदचार छोड़। मोर सुधारे सो सब बाते जासु कृपा नहीं कृपाया गाते। राहुर तीत सुबान बड़ाई जगत विदित निगमा गम गाई। पूर कुटिल खल कुमति कलंकी नीच निशील निभीषण संगी। जो सुन शरण सामुहे आए सुकृत प्रणाम किए अपनाए। देखि दोष कबहु न उदयाने सुन गुण साधु समाज बखाने। ओ साहिब सेवक निवाजी आप समाज साज सब साजी। निज कर को दिन समुझ सपने सेवक सकुच सोच उर अपने। ओ गोसाई नहीं दूसर को उजाओ कहो अपन रोपी। पशुनाचत सुख पाठ प्रवीण गुण गति नत पाठक आधीन। जो सुधार सन्मान जन किए सार
सबहि भांति भल मान्यऊ मोरा देखऊं पाए सुमंगल मूला जान्यूं स्वामी सहज अनुकूला बड़े समाज विलोक्यों भागु बड़ी चूक साहिब अनुरागु कृपानुग्रह अंगु अगाई दीन कृपानिधि सब अधिकाई राधा मोर दुलार गोसाई अपने शील सुभाग भलाई पट में कीन विदाई स्वामी समान सकोच बिहाई अभिनय विनय जथा रुचि रोनी चमई देव नियारत जाने सुरज सुजान सुसाई नहीं बहुत घन बड़ खो आयो देय देव अब समय सुधारी मोय मोर सुधारे जो सब भांति जासु कृपा कृपा लगाते प्रभु पद पद्म पराग दुहाई सत सुख सुख सीव सुहाई सो कर कहो ये अपने की रुचियागत सोवत सपने की सहज सनी स्वामी सेवकाई चल पल चारि बिहाई आज्ञा समनत साहिब सेवा शोक साध जग पावे देवा अत कई प्रेम विवश भय भारी पुलक शरीर विलोचन भारी प्रभु बल कमल कहे अकुलाए समय स्नेह न सो कही जाए कृपा संग सम्मान सुबानी बैठाए समीप गए पानी भरत विनय सुन देख सुभाओ शिथिल स्नेह सभा रघुराओ राम सितर सने समाज मुनि मिथिलाधनी मन महु सराहत भरत भायप भगत की महिमा धनी तई प्रशंसत विबुध वर्ष तुमन मानस मरीन से तुलसी विकल सब लोग सुन सकुचे निगा गमन लीन से देख दुखारी दीन तुम समाज नर नारी सो भगवान महामनीन हुए मारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा लगाते कपट कुचाल सीव सुर राजू पर अकाज प्रिय आपन काजू नाग समान पाकर तुरीति छली मलिन कथौ न प्रतीति तम कमत कर कपट सकेला सो चाट सबके सिर मेला सुरमाया सब लोग विमोहे राम प्रेम अतिशय न बिछोहे भयो चाट बस मन तिरनाई चन मन विच समसंगन सुहाई दुर्ज मनोगति प्रजा दुखारी सरित सिंधु संगम जनुमारी तकनौ पर तोष न नहीं एक एक सन मरम न काई लखी हरि कह कृपा निधानो सरिस स्वान भगवान जुबानो भरत जनक मुनि जन सचिव साधु सचेत विहाई लाग देव माया सबई कृपा जोग जन खाई मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा लगाते कृपा सिंधु लख लोग दुखारे निज सनी सुरपति चलवारे बाबा महेश्वर मंत्री भरत भगत सबके मति जंत्री मैं चतुमत चेचल के से तब चत बोलत वचन सिखे से भरत प्रीत नट विनय बढ़ाए सुनत सुगत वर्णत कठिनाई दास बिलोकी भगत लवले से प्रेम मगन मुनि गण मिथले से महिमा ताज कहे कि विपुल से भगत सभाए सुमत ये हुलसी आप छोट में बड़ जानी कब तुल कानी मान सब चानी कहीं न सकल गुण रुच अधिकाए मत गति बाल बचन की नाई भरत विमल जत विमल बिनु सुमत चकोर कुमारी भरत विमल जन हृदय नव चक चक रही निहार मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा लगाते भरत सुभाव भरत सुभाव सुगम निगम रघुमति चापल कान विषम कहत सुनत सति भाव भरत को सिय राम पद होय नरत को अमृत मरतई प्रेम राम को जैन सुलभ तुम सरस बाम को देख दयाल दशा सबहि के राम जान जान जननी के धर्म धुरी निधीर नहीं सत्य स्नेह शील सुख सागर
मानस विमल तुम समान तुम तात गुरु समाज लघु बंद गुरु कुसमें की गई जात मोर सुधारे जो सब भाते जा सुख पानहि कृपाय घाते जानो तात तरन कुल रीति सत्य संग पितु कीरत प्रीति समो समाज लाज गुरजन की उदासीन हित अनहित मन की महित नित सब ही कर करमु आपन मोर परम हित धर्मु कोई सब बात भरोस तुम्हारा धर बिकहो अवसर अनुसारा तात तात बिन बात हमारी केवल गुरुकुल कृपा समारे तरु प्रजा परिजन परिवार हम ही सहित सब होत कुहारो तो बिनु अवसर अथव दिनेशो जग के कहूँ न होय कलेशो अद्भुत पात तात विधि कीनी मुनि कलेश राख सब लेना राम काज सब लाजपति धर्म धन निधन धाम गुरु प्रभाव पाले सब ही भल होई है परिणाम सहित समाज तुम्हार हमारा सर्वन गुरु प्रसाद रखवारा मात पिता गुरु स्वामी निजेशो सकल धर्म धरनी धरते सो तो तुम करो करावो मोह तात तरन कुल पालक हो साधक एक सकल विधि तेरी वीरज जुगत घोट मयूरेनी तो विचार सही संकट वारी कहो प्रजा परिवार सुखारी माटी निपत समय मई भाई मैं अवध भरी बड़ी कठिनाई जान तुम्हें मिग कहो कठोरा मैं तात नयन चित मोरा मोहि कुटाई सुबंध सहाय मोरी है हाथ अग्नि हुक खाए सेवक कर बद नयन से मुख सो साहिब होई तुलसी प्रीति गरीत सुनी सुख विसरा है सोई मोर सुधारे जो सब भाते जाग कृपाने कृपाय घाते वास कर सुनि रघुबर बानी प्रेम मयोधि ममिय जनुसानी तिल समाज सनेह समाजी लेकिन दशा जब सारद साधे वर्तई भयो परम संतोषो जन्म को स्वामी विमुख दुख दोषो संय मन मिटा बिसाधो भाजन हो गई विनय प्रसादो नाथ भयो सुख साथ गए को बोले पान हाँ बोले पान पंकुरु जोरी दीन सप्रेम प्रणाम बहोरी बोले पान पंकुरु जोरी नाथ भयो सुख साथ गए को नहीं हो आए जन्म भये को आपके पाल जस आयस होई करहु शीघ धरि सादर सोई तो अवलंब देव मोहि दे अवध पार पाओ जैसे देव देव अवसे कहत गुरु अनुशासन पाई आनो सब तीरथ शरण एका कार जाई और सुधारे जो सब बाते जासु कृपा कर कृपा लगाते एक मनोरथ बड़ मन मानो सबे सकोच जात कई नाई गाँव तात प्रभु आय छुपाए भोले बान स्नेह सुहाए चित्त कोट सुख थल तीरथ मन खग मृग सर 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 निर्जन प्रभु पद अंकित अवन विशेषे आयत होयत आवहु देखी अवसे अति आयस सिर धरम तात विगत भय कानन चरहु मुनि प्रसाद बन मंगल दाता पावन परम सुहावन भ्राता नायक नयन आयस देहि राख्यौ तीरथ जल थल देहि सुन प्रभु वचन भरत सुख पावा मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा भरत राम संवाद सुनि सकल सुमंगल मूल सुर स्वारथी सराही कुल बरसत सुर थर फूल मोर सुधारे सो सब भाते जासु कृपा नहीं कृपा लगाते धन्य भरत जय राम गोसाई कहत दिल हर सत बरियाई मुनि मिथिलेश सभा सब काहू भरत भजन सुनि भयउ छाहू भरत राम गुण ग्राम सनेहु पुलकित संसद दारु विदेहो सेवक स्वामी स्वभाव सुहावन नेम प्रेम अति पावन पावन मति अनुसार सराहन लागे सचिव सवासन सब अनुरागे सुन सुन
जल भाजन सब दिए चलाई गए जागो अगाधो पावन मात पुण्य तल राखा रमदित प्रेम अति भाषा सात अनाद सिद्ध तल हो लोप्यो काल विदित नहीं देहो हम सेवकन सरस तल देखा हीन सजल हित कोप विसेखा विधिवत भयो विश्वकारो सुगम अगम यति धर्म विचारो भरत कोप अब कई हैं लोग अति पावन तीरथ जल जोगा देव सने मणि मज्जत प्राणी होई है विमल करम मन वाणी कहत कोप महिमा सकल गए जहाँ रघुराव अति सुनायो रघुबरहि तीरथ पुण्य प्रभाव मोर सुधारे सो सब भाते जात कृपानंद पाया गाते कहत धर्म इतिहास सप्रीति भयो घोर निज सो सुख बीती निज निभाए भरत दो भाई राम राज गुरु आय पाए कहत समाज साज सब साज चले राम बुध अटन पयाज कोमल चरण चरत बिनु पनहि भय गद भोग सगज मन मनहि कुछ कंटक का करी कुराई कटक कठोर कुबस्त दुराई महि मंजुल मुद मारग कीने भरत समीरन विद सुख लीने मन बरस सुर गंग करि माही तप फूल पर तन मधुमाही रघु लोक खग बोल जुबानी सेवै सकल राम प्रिय जानी सुलभ से सब प्राकृत हूँ राम कहत जमुहात राम प्राण प्रिय भरत कहो ये न होई बड़ बात मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाया गाते ए विजय भरत बिरत हो ए विजय भरत बिरत बनवाई प्रेम प्रेम लगे मन सब चाई पुण्य जलाशय भूमि विभागा खग खग तरुतिन गिरि बनवागा चारों विचित्र चित्त विसेकी पूजत भरत दिव्य सब देखी गुण मन मुदित कहत सिराओ हे राम गुण पुण्य प्रभाओ कतौ निमंजन कतौ प्रणाम कतौ विलोकन मन अभिरामा कतौ बैठ मुनि आय सुपाए सुमिरत सिंह सहित दो भाई एक समाओ स्नेह सुसेवा एहि असीस मुदित मन देवा गए गए दिन पहर अड़ाई प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई देखे कल तीरथ सकल भरत पांच दिन महाज कहत सुनति हर हर सुजस जय हो दिवस वैसाख मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाया गाते और न्याय सब जोरा समाज भरत भूमि सुर तेरे हत राजो हर दिन आजु जान मन माही राम कृपाल कहत सकुराही ब्रह्मवंत सभा अवलोक सब राम फिर अवन विलोकी शील सराय सभा सब सोचे कौन राम सम स्वामी सकोची भरत सुजान राम रुख देखी तिस प्रेम धर धीर बसेकी हर दंडवत कहत कर जोरी राखे नाथ सकल रुचि मोरी कोई लगे सर्व समय संतापो बहुत भाग दुख पावा आपो अब गोसाई मोहि देव जाए सेवा अवध अवध भर जाए ये उपाय पुण्य पाए जन देखे दीन दयाल कौशिक देई अवन लगे कौशल पार कृपाल मोर सुधारे सो सब बाते जासु कृपा नहीं कृपाया गाते परिजन प्रजा गोसाई सब सत सरस सने सगाई राउर पद भल भवत कलाहो प्रभु बिन बादि परम पद लाहो राम सुजान जान सब ही की रुचि लाल सब जान जन जी की भरत पाल पालै सब काहो देव जुग जोग निभाहो आत्माई सब विधि भूरि भरोसो की विचार न सोच करो सो आरति मोर नाथ कर जो दो मिल के न जेठो तिमोहो से मन दोष दूर कर स्वामी तैसे कोस कही अनुगामी भरत विनय सुन सबहि बसंते कीर नीर विवरण गतिवंते दीन मन बसन बंधु के जन दीन चलहीन जेत काल अवसर सरस बोले राम प्रवीण मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाया गाते तात तुम्हारे मोर परिजन की चिंता कुरई भई घर बन की माथे पर गुर मुनि मिथिले जो हमें तुम्हें सपने न कलेसो मोर तुम्हार परम परसारथ स्वार्थ सुजस धर्म परमारथ पितुआय सुपल नहीं दो भाई लोक वेद बल भोग बलाई गुरु पितु मात साम सिख पाले चलो कमग पग परई
बहुभांति बिनु आधार मन दोष लगाते भरतशील गुरु सचिव समाजू विवस रघुराजू प्रभु कहि कृपा पावने देने साधन भरत शेष धर लेने करुणा निदान की जन जुग जानन प्रजा प्राण के संपूर्ण भरत स्नेह रतन के आकर जुग जन जीव जन के पाठ कर कुशल कर्म के विमल ते बासु धर्म के भरत मुनि अवलंब रहे थे अस सुख जस सिय राम रहे थे भाग्यो पिता प्रणाम करी राम लिए पुरलाई लोग उचके अमर पति कुटिल को अवसर पाई मोर सुधारी तो सब भाते जासु पालन पाया गाते तो को चाली सबका भैनी की अवधियास सम जीवन जी तरु लखन सिय राम वियोगा हरि मरत सब लोग पुरोगा राम कृपा अमरेव सुधारी विबुध धारी भई गुणद गोहारी भेटत भुज भरे भाई भरत सो राम प्रेम रस कही न परत सो मन मन भजन उमंग अनुरागा वीर धुरंधर धीरज सागा बारिज लोचन मोचत बारी देख दशासुर सभा पुकारी मुनि गण गुर गुर दीन जनक से ज्ञान अनल गुण कसे जनक से जे विरंच निर्लेप उपाये पद्म पत्र में जग जल जाए तो विलोक रघुबर बर प्रीत अनुपमार भय मन मन तन तन सहित विराग विचार मोर सुधारे सो सब भाते जासु कृपा नहीं कृपाय गाते जहाँ जनक गुर गति मुख भोरी ताकत प्रीत कस भर खोरी बरनत रघुबर भरत वियोगो धुन कठोर कवि जान योगो हो सको सरसु अखत सुमानी समो स्नेह सुमिर सकुचानी पेट भरत रघुबर समुदाये पुनर्बुध मनोहर सिय लाए सेवक सचिव भरत रुकबाई निज निज काज रहे समझाई पुनि दारुण दुख दो समाजा लगे चरण के साधन साजा हाँ प्रभु पद पद्म बंधु दो भाई चले शीश धरि राम रजाई पुनि तापस मन देव निहोरी सब सन्मान बहोरी बहोरी मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाय गाती मोर सुधारे नाम करी सरदर्शी पद दूरी चले सप्रेम से सकल सुमंगल मोरी मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाय गाती सानंद राम पैसे नाई कीन बहुत विध विनय बढ़ाई देव दया बस बड़ दुख पायो सहित समाज काल नहीं आयो और पगधारी दे असीसा कीन धीर धर गमन महिषा मोरि महि देव साधु सन्माने पिता किए हरि हर समझाने सास समीप गए दो भाई फिर मंच पर आस गवाई कौशिक वामदेव जा पारे गुरुजन परिजन सचिव सुधारे पिता जोग कर विनय प्रणाम विदा किए सुसान रामा नारी पुरुष लघु मध्य बड़े रे सब सन्मानिक भानित फेरे भरत मात पद मन
चले जाई सब लोग अचेता बालिगज पशु हारे चले जाए वर वर मन मारे गुरु गुरतीय पद बंदी प्रभु सीता लखन समेत फिर हर्ष विस्मय सहित आए परम खेत मोर सुधारे सो सब बाते जासु कृपा नहीं कृपा लगाते विदातीन सन्मान निषाद चलो हृदय बड़ विरय विषादो बोल की रात भिल बनचारी फेरे फिरे जुहारे जुहारे गौसी लखन बैठ बचाई प्रिय परिजन वियोग बिलखाई भरत स्नेह स्वभाव सुभाने प्रिया अनुज संकाज बकाने प्रीत प्रतीत वचन मन करनी प्रेम कुसुम प्रेम बस भरनी कहीं अवसर कर मृग जल मीना चित्रकूट चल अचर मलीना विविध विलोक दशा रघुवर की बरस सुमन कई गति घर घर की प्रभु प्रणाम कर दीन भरोसे चले मुदित मन डर न करो सो सानुज सीय समेत राजत परम कुटीर भगति ज्ञान वैराग जनो सोवत धरे शरीरो मोर सुधारी को सब भाते जासु कृपा नहीं कृपा लगाते मुनि महेश्वर गुरु भरत भुआलु राम विरय शिव साज बिहालो प्रभु गुण राम गणत मन माहि सब चुपचाप चले लग जाहि यमुना उतरी पार उतरि देव धरि दूसर बाजो राम सखा सब कीन सुबाजो सही उतर गोमती नहाय चौथे दिवस अवधपुर आए जनक रहे पुरबासर चारे राज काज सब साज समारे सौंप सचिव गुरु भरत राजू तिरुवत चले साज सब साजो नगर नारी नर गुर सिख माने बसे सुखेन राम रजधानी राम दरस लगे लोग सब राम दरस लगे लोग सब करत नेम उपवास तज भूषण भोग सुख यद अवध की आस मोर सुधारे जो सब भाते जान कृपा नहीं कृपा लगाते सत्य सुसमेत सत्य सुसेवक भरत प्रबोध निज निज काज पाहि सिरोध पुरुष दीन बोल लघु भाई सौंपे सकल मातु सेवकाई भूसर बोले भरत कर जोर कर प्रणाम भय विनय होरे ऊंच नीच कारज बल बोधो आयस देवन करब सकोचो परिजन पुरजन प्रजा बुलाए समाधान कर सुमस बसाए दान जगे गुर के बहोरे करि दंडवत काट कर जोरी आयस होई तन हो सनेमा बोले मन तन फुलक समेवा सब जब कार करब तुम जोई धर्म चार जग होइए सोई मनसक पाई असीस बड़ी जनक बोल दिन साधी सिंहासन प्रभु पादुका बैठा रे निरुपादी मोर सुधारे सो सब भाते जासु कृपा नहीं कृपा लगाते राम मात गुरु पद सरनाई बहुपद पीत रजाय सुपाई नंद गाँव कर परन कुटीरा के निवास धर्म दुर धीरा जटा जोत सिर मुनि पटदाय कन कुस सातरी सवारे असन बसन भाषण व्रतने मा करत कठिन निज धर्म प्रेमा भूषण वसन भोग सुख पूरी मन तन बचन सजे सुरूरी अवध राज सुर राज सिहाई दशरथ धन सुनि धन धन आई जयपुर बसत भरत बिनु राजा संचरी जिम चंपक बागा राम विलास राम अनुरागी तजत भवन जिम जन बड़ भागी राम प्रेम भाजन भरत बड़े नहीं कर दूत चातक हंस सराहियत एक विवेक विभूति मोर सुधारे जो सब भाते जासु कृपा नहीं कृपा लगाते एक नौ दिन दूबर होई कटे तेज बल मुख जब सोई निधनव राम प्रेम पन पीना भरत धर्म दल मनु मन मीना जन जन तत सरद विकास मेरे सज में तस मन जी विकास धर्म दम संयम नियम उपासा नटक भरत ही विमल रासा धर्म विकास अवधि नाकास काम सरस सुर बीच विकास राम प्रेम विदु अचल अघोषा सहित समाज सोहनित चोखा राम प्रेम विदु अचल अदोसा सहित समाज सोनित चोखा भरत रहनि समझन कर दोषे भगत बिरज गुण विमल विभूति मनमत सकल को कवि सब चाहे देश गणेश की राग मुनाई मोर सुधारे जो सब भाते जासु कृपा नहीं कृपा लगाते नित पूजत प्रभु पामरी प्रीत न हृदय समाधि
प्रेम साधु सको चाही, देखी दशा मुनिराज लजाए। परम पुनीत भरत आचरण जय सिया राम जय सिया राम। मधुर मंजु मुद मंगल करनु जय सिया राम जय सिया राम। कटिल कल कल सकले जय सिया राम जय सिया राम। मोहन दलन तिलेषु जय सिया राम जय सिया राम। आप पुंज कुंजर नगरायो जय सिया राम जय सिया राम। समन सकल संताप समाजु जय सिया राम जय सिया राम। मनोरंजन भंजन बाबू जय सिया राम जय सिया राम। राम स्नेह सुधाकर साधु जय सिया राम जय सिया राम। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन गोत्र जन्म भरत को। मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। सुखदाह दारिद्र दुःख दूषण सुदस्मित अपहरत को। कलिकाल तुलसी शेष धन नाम सन्मुख करत को। घोर सुधारी सो सब भांति जय सिया राम जय सिया राम। क्या सुख का नहीं के पाया खाती जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। भरत चरित करिने मम तुलसी जो सादर सुनहि। सिया राम पद प्रेम अवसि होई भव रस बिरति। भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि। सिया राम पद प्रेम अवसि होय भव रस बिरति। घोर सुधारी सो सब भांति जय सिया राम जय सिया राम। जासु कृपा नहीं कृपाया गाती जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। देखिए आयोजक लोग कितने चतुर होते हैं। जहाँ पर थैंकलेस काम करना होता है वो सूचना हमको देने के लिए कह देती है। लेकिन ये तो प्रेम की भाषा है। मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि कुर्सी का उपयोग केवल वो लोग करें जिनको नीचे बैठने में असुविधा है। ठीक है ना? तुम तो बैठ पाओगे ना? तुम लोग जो है जो घर के सदस्य हैं जो भी हैं जिनको ऊपर बैठने में सुविधा है नीचे बैठने में असुविधा है वो लोग बैठे, ताकि लोग बाद में बहुत से आते हैं तो बैठने में असुविधा होती है। और थोड़ा सा जिनके सामने भी जगह हो वो आगे होकर के बैठेंगे और आगे का पाठ 20 मिनट के विश्राम के बाद शुरू होगा। वैराग्याम्बुज भास्करम है घनत ध्वांस्तापहम पापम। वैराग्याम्बुज भास्करं भगनत ध्वातापहं तापहं। मोहाम्बोदर पूगपाठ निवधौ स्वासंभवम शंकरम। मोहाम्बोदरभोगपाटन विधौ स्वासंभवं शंकरं। वंदे ब्रह्मकुलम कलंक शमनम श्रीराम भूपप्रियम। वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीरामभूपप्रियं। सांद्रानंद पयोद शोभगतनुम पीतांबरम सुंदरम। सान्द्रानन्दपयोगदं पीताम्बरं सुन्दरं। बाणो बाणशरासनं कलिलसत् तोणीर्भारंबरम। पाणो बाणशरासनं कटिलसत् तूणीरभारं वरम्। राजीवायत लोचनम धृतजटा
जूटेन संशोभितं राजीवायतलोचनं धृतजटा जूटेन संशोभितम् उमाराम गुणगूढ़ सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे उमाराम गुणगूढ़ पंडित मुनि पामहि बिरति पामहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुखन धर्म रति मोर सुधारि सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाया घाति। स्वामी तुलसीदास जी महाराज का अरण्य कांड का प्रारंभ है। अयोध्या कांड पूर्ण हो गया। भरत जी महाराज भगवान के पास दुकान ले जाकर के नंदीग्राम में स्थापित कर देते हैं। उसके पश्चात गोस्वामी जी ने कहा अब आप आगे की कथा सुनिए। भरत जी का चरित्र यहीं पर संपूर्ण होता है। अब भरत जी का दर्शन केवल उत्तरकांड में होगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं उमा राम गुण गूढ़। शंकर जी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, आपको पता ही है। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावई बिरति। घटना एक ही है, उसको देखने का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। जो व्यक्ति जिस दृष्टि से उस घटना को देखता है उसको वैसी ही घटना दिखाई देती है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं उमा राम गुण गूढ़। भगवान राम की जो लीला है बहुत गूढ़ है। और जो ज्ञानी जन है, जो पंडित जन है, पंडित का तात्पर्य जाति से नहीं होता है। पंडित का तात्पर्य ज्ञानी, जो समझदार है, जो तत्व को ग्रहण कर लेता है और असत को छोड़ देता है, उसको पंडित कहते हैं। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावई बिरति। उस तत्व को सुन करके देख करके उनको विरक्ति हो जाती है। और संसार का उपयोग और संसार का उपभोग भगवान केवल अपने भक्त से इसलिए कराते हैं ताकि मैं इसको विरक्त कर दूं। किसी ने हमसे पूछा, एक बार दिल्ली में कथा चल रही थी, कि विरक्ति के लिए हमें क्या साधना करनी चाहिए, वैराग्य कैसे हो। हमने कहा वैराग्य के लिए कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो अपने आप हो जाएगा। उन्होंने कहा कैसे हो जाएगा। हमने कहा दांत जब हिलने लगेंगे तो दांत से वैराग्य हो जाएगा। आंख से दिखाई कम पड़ने लगेगा, आंख से वैराग्य हो जाएगा। पैर से चलते नहीं बनेगा, पैरों से वैराग्य हो जाएगा। तो सारे साधन भगवान ने जितने राग करने के दिए हैं वो ही सारे साधन वैराग्य के कारण बन जाते हैं। ऐसे ही साधन रूप में संसार जो हमको उपयोग के लिए मिला है और वो ही उपयोग करते 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 कलम राघव से कह रहे थे, बैठे हुए थे राघव और हमारी बेटी दीपशिखा मथुरा से आई है, तो हम लोग बातें कर रहे थे प्रेम की। तो वृंदावन में हम गए तो वृंदावन में 3 चश्मे हमारे पास रहते हैं, 2 रहते हैं बैग में और 1 रहता है आंख पर। और हमें इतना ध्यान नहीं रहा, यहाँ के बंदर जो है वो चश्मा निकाल लेते हैं। तो टेम्पो में बैठे हुए जा रहे थे, ई रिक्शा में, और पता नहीं कब आया, हमने बंदर को देखा नहीं। लेत चढ़ावत खैचत गाड़े काहू न लखा देख सब ठाड़े। जो रामायण में लिखा है वही हो गया। किसी ने हमने देखा ही नहीं कि आया कौन, और उसने खर्च से निकाला और लेके चला गया। रिक्शे वाला जानता था, उसने रोक लिया, बोला महाराज जी इसको फ्रूटी दीजिए तभी चश्मा मिल जाएगा आपको।
तो हमने उसको फ्रूटी बगल में दुकान से खरीदी और हाथ में दी, और उसने क्या किया, वो हमसे भी ज्यादा चालाक निकला। हम चालाकी कर रहे थे उसको फ्रूटी पिलाने की, उसने अपनी एक फ्रूटी पी के चश्मा पकड़ा दिया अपने बगल वाले बंदर को। बोले एक तो हम पी चुके, दूसरी तुम पी लो। अब देखिए, आपको सबको हंसी आ गई इस बात में, इसलिए हंसी आ गई कि हम लोग सब वही तो करते हैं, जितना हमें मिल जाए हम ले लेते हैं, नहीं तो बच्चों के लिए और जोड़ के चले जाते हैं कि तो भी आनंद ले ले थोड़ा। लेकिन उमा राम गुण गुण पंडित मुनि पावई विरति, और पावई मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। जो धर्म से विरत है और भगवान के चरणों में जिसकी प्रीति नहीं है, वो इसी संसार में रह करके विमूढ़ हो जाता है। सुख का साधन मात्र एक है कि संसार को बदलने की चेष्टा मत करिए। ओमी भैया याद है ना, हम आपको कह चुके हैं बहुत वर्ष पहले। साकेत ने कल एक बहुत ही उच्च कोटि की बात कही। हमारे पुरोहित जी व्यास जी, पता नहीं चले गए क्या, दीपक जी व्यास ने विनय पत्रिका का एक बहुत सुंदर पद सुनाया, और एक पद हमारे सरित सागर ग्रंथ में से सुनाया। तो साकेत ने कहा उनकी आवाज में विनय पत्रिका को अनुभव किया जा सकता है। तो हमने साकेत के कंधे पे हाथ रखा, हमने कहा बहुत सुंदर टिप्पणी की। तो वो मैंने जो उमी भैया का नाम लिया, मैंने कुछ वर्ष पहले उनको कहा था संसार को संसार समझते रहिएगा, वैराग्य हो जाएगा। और जिस दिन संसार को संसार नहीं समझा, उस दिन विमूढ़ता आ जाएगी। बहुत अच्छा कोई कर रहा है प्रभु की कृपा, और कुछ गड़बड़ कर रहा है तो प्रभु की इच्छा। बस इच्छा और कृपा के अलावा हमारे गुरुदेव की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था। दिल्ली में प्रवचन था, महाराज जी को हाथ पकड़ के मैं ले जा रहा था, थोड़ा सा हाथ धोना था महाराज जी को अंदर जाके। मैंने कहा महाराज जी आपका पीताम्बर जो पहने हैं वो अंगूठे में फंस गया है, एक सेकंड रुकिए। मैं नीचे झुकने लगा, तब तक महाराज जी ने मेरी बात सुन नहीं पाई। महाराज जी आगे बढ़ गए, जो आगे बढ़े तो आगे की ओर गिरने लगे। जब आगे की ओर गिरने लगे तो मैंने उनका हाथ पीछे की ओर खींचा। जब पीछे की ओर खींचा, आगे गिरते तो केवल महाराज जी गिरते। जब मैंने पीछे खींचा तो हम भी गिरे और महाराज जी भी गिरे। तो मेरा हाथ यहाँ से क्रैक हुआ और महाराज जी की रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई। महाराज जी प्रवचन में गए, व्हील चेयर पे बैठ के प्रवचन किया। अत्यंत कष्ट, यद्यपि डॉक्टरों ने इंजेक्शन लगाए थे, फिर भी एकदम चेहरा देख करके लग रहा था कि बहुत कष्ट में है। और पहला शब्द जो महाराज जी ने बोला, वो बोला कि हमारा जीवन और आपका जीवन एक धारा है। उस धारा के दो किनारे हैं, एक हरि इच्छा और एक हरि कृपा। जब सब कुछ आपके मन का हो, समझ लीजिए हरि कृपा है। जब सब कुछ आपके मन के प्रतिकूल हो, तो समझ लीजिए हरि इच्छा। हरि इच्छा भावी बलवाना, रामचरितमानस में भी इसका शंकर जी ने जिक्र किया है। तो उमा राम गुण गुण पंडित मुनि पावई विरति, पावई मोह विमूढ़ जे हरि विमुख धर्म रहती। तो कल जो यहाँ पर YouTube के द्वारा रामायण दिखाई जा रही है, उसमें से एक बहन जी ने दिल्ली से हमें मैसेज लिख करके प्रश्न किया कि भगवान राम ने, क्योंकि आज वो प्रसंग आने वाला है, आपके मन में भी हो सकता है वो प्रश्न हो, कोई पूछा ना हो किसी से। भगवान राम ने शूर्पणखा से ये कहा कि तुम मेरी जगह मेरे भाई लक्ष्मण को चुनाव कर लो, क्योंकि वो कुमारा है, उसका विवाह नहीं हुआ है। तो उन्होंने ये पूछा कि भगवान झूठ बोल दिए। हमारे पास मैसेज है टेलीफोन में, भगवान राम झूठ बोल दिए।
उनके भाई लक्ष्मण का तो विवाह हो चुका था, कृपा करके आप हमें बताइए। तो हमने सोचा टेलीफोन पे इतना संदेश लिखने का कहाँ समय हो पाता है और टेलीफोन मिलाने का। मैंने सोचा अगर वो रामायण सुनती हैं तो मैं यहाँ से बोल दूंगा, तो जो यहाँ बैठे हैं उनके मन में भी अगर प्रश्न होगा तो उनको भी अर्थ मिल जाएगा, और बहन जी अगर आज भी सुननी होगी तो उनको भी पता चल जाएगा। भगवान राम ने जो कुमार कहा, अहि कुमार मोर लघु भ्राता, ये मेरा छोटा भाई कुमार है। इसलिए कहा कुमार कि जो व्यक्ति जो भाषा जानता हो आप उससे उस भाषा में बात करेंगे तो वो जल्दी समझ जाएगा। अंग्रेजी वाले को अंग्रेजी में बात करिए, हिंदी वाले को हिंदी में। जो व्यक्ति जो भाषा जानता हो उससे उस भाषा में बोलिए तो वो समझ जाता है। तो भगवान ने अहि कुमार मोर लघु भ्राता जो कहा वो इसलिए कहा कि उसने भगवान राम से ये कहा था, तुम सम पुरुष, तुम्हारे संसार तुम्हारे समान इस संसार में कोई पुरुष नहीं है। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, न मेरे समान कोई स्त्री है न तुम्हारे समान कोई पुरुष है। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, ये संयोग रचा बिचारी, ये संयोग रची विधि रचा बिचारी। और ताते अब लगी रहूं कुमारी। अब देखिए झूठ कौन बोला पहले, झूठ बोली शूर्पणखा। ताते अब लगी रहूं कुमारी और मन माना कछु तुम्हें निहारी। ना तुम्हारे समान कोई सुंदर पुरुष है ना मेरे समान कोई सुंदर स्त्री है, इसी कारण से मैं अभी तक कुंवारी रह गई, मेरा विवाह नहीं हुआ। ताते अब लगी रहूं कुमारी। अब भगवान को देख करके तो मन मान गया ना, जब भगवान से विवाह करना चाहती है तो मन मान गया होगा, लेकिन नहीं, उसमें भी शर्त लगा दी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। तुमको देख करके मेरा थोड़ा थोड़ा सा मन मान गया। तो भगवान ने सोचा कि जिस भाषा में कुमारी और कुमार की परिभाषा कर रही है हम उसको उसी भाषा में समझा दें। तो भगवान ने कहा, शूर्पणखा का विवाह हो चुका था, रावण ने अपने जीजा का वध कर दिया था। शूर्पणखा के पति का नाम था विद्वत जी। विद्वत जी के साथ उसका विवाह हुआ। उच्छृंखल आचरण था शूर्पणखा का, इसके कारण से थोड़ा आपसी संबंध खराब हो गए, लड़ाई हुई। रावण ने अपनी बहन का पक्ष लिया और अपने जीजा को मार दिया। तो विवाह तो उसका हो चुका था, लेकिन वो कह रही ताते अब लगे रहूं कुमारी। तो भगवान ने कहा तुम्हारी भाषा में कुमारी की जो परिभाषा ये है तो हमारा भाई भी उस भाषा में कुमारा है। अगर पति का सामने ना दिखना यही कुमारी है तो हमारा भी जो भाई है उसकी पत्नी कहाँ दिखाई दे रही है, वो भी कुमारी है, कुमारा है। इसलिए उसका तात्पर्य मैं बताना चाहता हूँ, उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावई बिरति। जो व्यक्ति भगवान में निष्ठ होता है वो संसार की भाषा को संसार की भाषा समझ करके भगवान की भाषा में निष्ठ हो जाता है, भक्ति में निष्ठ हो जाता है। संसार के किसी प्राणी को बदलने की चेष्टा मत करिएगा भूल से भी, और कभी भी अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने की चेष्टा मत करिएगा। क्षमा याचना, हमसे गलती हुई, हमें क्षमा याचना कर दो। हम दिन रात उसका कारण क्या है? संसार से ये आशा आप करते ही क्यों हैं? संसार से ये आशा करते ही क्यों हैं कि वो नहीं बदलेगा? संसार तो बदलने वाला है, प्रकृति बदलने वाली है, मौसम बदलने वाला है। उस मौसम में आपको रहना सीखना पड़ेगा। गर्मी में कौन से कपड़े पहने जाते हैं, कैसे कमरे में रहा जाता है, सर्दी में कैसे रहा जाता है, ये हम आपके सबके अपने जीवन का सत्य आपको उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावई बिरति पावई मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। हमारे महर्षि कहते थे भाई जितना हमसे हो सकता है
हम उतना समझाएंगे। और उसके बाद भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यथेच्छ तथा करो, हमने तुम्हें ज्ञान भक्ति कर्म सबका उपदेश दे दिया, उसके बाद तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। ये तक कह दिया, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रज, सारे धर्मों का परित्याग करके तुम मेरी शरण में आ जाओ। तो जितने धर्मों का उन्होंने उपदेश दिया वो व्यर्थ है क्या? पूरी की पूरी गीता सुना दी, उसके बाद ये कहा कि वो सारे धर्म छोड़ दो। यही है आरोह और अवरोह। इसी को शिष्य गुरु से समझता है और गुरु समझाता नहीं है, शिष्य अपने अंदर धारण कर लेता है कि गुरु जी क्या कर रहे हैं, कैसे समय में कौन सा निर्णय करते हैं, कैसी परिस्थिति में क्या निर्णय करते हैं। भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, हम तुम्हें मोक्ष दे देंगे और सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर देंगे, तुम मेरी शरण में आ जाओ। मालूम है ये वाला जो वाक्य है अर्जुन के काम किस में आया? बोला कभी और जाता है और काम में कभी और आता है, लेकिन जो धारण कर लेगा उसी के जीवन में काम में आएगा, जो धारण नहीं करेगा उसको नहीं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से जो ये कहा था, सारे धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, हम तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर देंगे और तुम्हें परम पवित्र शुचि बना देंगे और मोक्ष दे देंगे। वो कब काम आया? वो तब काम आया जो सारी गीता उसको याद आ गई। अर्जुन को उस दिन सारी गीता याद आ गई जब कर्ण का रथ मिट्टी में फंस गया। कर्ण के रथ का एक पहिया बालू में जमीन में फंस गया। भगवान कृष्ण ने कहा इसके ऊपर बाण चला दो। तब अर्जुन ने कहा, महाराज हमने युद्ध में जो द्रोणाचार्य जी से पढ़ा है उसमें ये पढ़ा है कि निहत्थे ऊपर व्यक्ति के ऊपर बाण चलाना युद्ध के नियमों के विपरीत है, युद्ध के नियमों के विपरीत है। उन्होंने कहा पढ़ा हुआ धर्म मानना हो तब तो मत चलाओ, और मेरा धर्म मानना हो तो चला दो, मेरा धर्म मानना हो तो चला दो, और पढ़ा हुआ धर्म करना हो, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तुम पढ़े हुए धर्मों को छोड़ दो। जो मैं इस समय कह रहा हूं, क्योंकि जिन धर्मों को पढ़ने की तुम बात कर रहे हो, जिन गुरु जी की तुम बात कर रहे हो, उन गुरु जी के साथ वो भी रहा है, तुम भी रहे हो। एक ही गुरु जी से तो सबने शिक्षा प्राप्त की है, तो धर्म जितने होते हैं युद्ध के, उसने भी तो पढ़े और उसको भी तो पढ़ा होगा उसने कि किस परिस्थिति में किया जाता है। तो जो कर्ण युद्ध के धर्म जानता है, उसको ये पता था कि नहीं कि द्रौपदी का चीरहरण करना हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। जो व्यक्ति अपने लिए धर्म की दूसरी परिभाषा करता है और समाज के लिए दूसरी परिभाषा करता है, उसका पहिया एक न एक दिन बालू में धसे बगैर नहीं रहता है। उसी दिन समझ गया कर्ण, बोले उसने प्रणाम किया भगवान कृष्ण के चरणों में। उसने कहा प्रभु आप जो कह रहे हैं मैं वही करूंगा। उसने बाण चढ़ाया और उसने दुर्योधन उसका कर्ण का वध कर दिया। सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो युद्ध के नियम का पालन नहीं हुआ, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से देखा जाए जो भगवान ने गीता में कहा है, उन्हीं गीता का उपदेश देने वाले श्री कृष्ण ने ये स्पष्ट कर दिया कि जो पढ़ा हुआ धर्म है, वो बोला हुआ धर्म है, वो किसी एक समय पे आकर के धर्म का विषय कौन है। धर्म का विषय ग्रंथ है, धर्म का विषय शब्द है, धर्म का विषय आचरण है कि धर्म का विषय ईश्वर है। धर्म का विषय ईश्वर है। ईश्वर विषयक धर्म होता है जो कर्ण
भगवान की ही अवहेलना कर रहा है। इतना बुद्धिवादी कोई बन जाए कि भगवान का ही परित्याग कर दे और गुरु कह रहा हो कि हमारी बात मानो, इसके पश्चात भी वो अपने अहंकार को अगर इतना ऊपर उठा दे तो उसका पहिया धस जाता है। और भगवान अर्जुन को उसी समय कह देते हैं, अर्जुन इसलिए भगवान की आत्मा नहीं है कि वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, अर्जुन इसलिए भगवान की आत्मा और भगवान का भक्त है कि उसने अपने ज्ञान को, अपनी समझ को, अपने पढ़े हुए को, अपने किए हुए को सब कुछ भगवान के चरणों में चढ़ा करके उनकी बात मान ली। जो अर्जुन ने तपस्या करके पाया, लक्ष्मण जी ने सहज पा लिया। अर्जुन को सारा जीवन लग गया, इतनी बड़ी गीता सुनाई, लेकिन लक्ष्मण जी को भी एक गीता भगवान ने सुनाई। आज ही आएगी लक्ष्मण गीता अभी, लेकिन उन्होंने, लक्ष्मण जी ने जो प्रश्न किए वो मोह बस प्रश्न नहीं किए। अर्जुन ने मोह बस प्रश्न किए थे, लक्ष्मण जी ने जाते होए चरण रति शोक मोह भ्रम जाए, ये कहा है। आज ही आएगा, ये कहा है। उसका कारण क्या है? वो क्या, जिसके हृदय में भगवान के चरणों में संपूर्ण प्रीति है, वो ये कह रहा है कृपा करके हमें ये बताइए आपके चरणों में प्रीति हमारी कैसे हो। कल जो मैं कह रहा था, जिसके हृदय में भगवान होते हैं उसको ये नहीं लगता है, जिसके हृदय में नहीं होते हैं उसको 24 घंटे लगता रहता है मेरे हृदय में भगवान है, मैंने भगवान को पा लिया है। भगवान को पा लेने की जो संतुष्टि है वो तो भगवान को ना पा लेने का लक्षण है। जो भगवान को पाते रहने की इच्छा है वो भगवान को पा लेना है। जो लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं, जाते हुए क्षण रति शोक मोह भ्रम जाए, कृपा करके हमारा शोक, हमारा मोह, हमारा भ्रम, जिसके जीवन में कहीं शोक मोह भ्रम नहीं है, वो ये कह रहा है हमारा शोक मोह भ्रम दूर कर दीजिए और आपके चरणों में कैसे हमारी प्रीति हो। तो जो व्यक्ति वैराग्य में स्थित हो गया है वो कौन है? साक्षात वैराग्य रूप लक्ष्मण जी महाराज हैं। वैराग्य में कैसे स्थित हुए हैं? जय लाग विरागी अति अनुरागी। जिसको वैराग्य हो जाता है उसको भगवान से अनुराग हो जाता है। वैराग्य की परिभाषा अगर आप ये करें, जो छुटकुन्ने होते हैं ना, छुटकुन्ने पढ़े हुए, 2-2, 4-4 लाइन, 5-5 लाइन, एक अध्याय पढ़ के जो छोड़ देते हैं, वो मालूम है क्या कहेंगे? कितना वैराग्यवान थे। जिनको उर्मिला से वैराग्य हो गया और भगवान से राग हो गया। अरे उर्मिला जी से वैराग्य अगर हो जाए तो राम से अनुराग हो ही नहीं सकता है। उर्मिला जी से वैराग्य होकर के राम से अनुराग हो जाएगा, ये कौन कहता है? वो वैराग्य है ही नहीं। उर्मिला जी जो है, मैं क्या बताऊं, डॉक्टर साहब की बात अगर कभी पूरी हो जाए, हमारी परम आदरणीय उदय लक्ष्मी जी मुझसे बार बार ये कहती रहती हैं, आप छोटी छोटी गोष्ठियां रखिए, आप पंडालों में प्रवचन ना करके वो भी करिए, करता रहिए, लेकिन छोटी छोटी गोष्ठियां रखिए। उन गोष्ठियों में जो तत्व आप प्रवचन में नहीं कह पाते हैं उसको उसमें कहिए और उसको लिखा जाए, उसकी पुस्तक छपे। ये आपकी शुभकामना के प्रति हम आपको शत शत प्रणाम करते हैं, जिसकी इतनी बड़ी भावना है कि आप जो बोलते हैं वो लिखा जाना चाहिए। उसने ये कह करके हमारा इतना बड़ा सम्मान कर दिया। इतना बड़ा सम्मान तो कोई शाल उड़ा करके, कोई माला पहना करके नहीं किया जा सकता। भरत जी, लक्ष्मण जी को वैराग्य नहीं हो गया। अब वो किस संदर्भ में लक्ष्मण जी काम है और किस संदर्भ में योग माया है उर्मिला जी, उसकी चर्चा अभी करने का समय नहीं है, क्योंकि पाठ करना है। लक्ष्मण जी को उर्मिला जी से वैराग्य नहीं हो गया, भगवान से राग था
और जिस वैराग्य की चर्चा की जाती है, वैराग्य तो संसार विषय है, ईश्वर विषय का है। भगवान के भक्त को वैराग्य की जरूरत ही नहीं है कहीं। उसके यहाँ तो वैराग्य जो है कहीं कोने में डस्टबिन में पड़ा रहता है, क्योंकि उसको अनुराग से ही फुर्सत नहीं है। जो व्यक्ति गुलाब जामुन मुंह में रखा हुआ है, आप उससे पूछें गुलाब जामुन का स्वाद कैसा है, बता पाएगा? नहीं बता पाएगा, मौन रह जाएगा। क्यों मौन रह जाएगा? बोले आप पूछ रहे हो, आप बुद्धि में बैठे हुए हो, जो आप पूछ रहे हो हम साक्षात उसका रस ले रहे हैं। जो गुलाब जामुन को मुंह में दबाए हुए आनंद में बैठा हुआ है, देखिए कोई गोलगप्पे खा रहा हो तो उससे बात मत करिएगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं। एक सज्जन ने हमें कहा गोलगप्पे खिलाएंगे आपको, हमने कहा हम खा तो लेंगे लेकिन हमसे बात मत करिएगा। ऐसा ना हो कि हम गोलगप्पा मुंह में रखें और फिर आप कहें लक्ष्मण जी के वैराग्य का क्या स्वरूप है, तो हम ही वैराग्य हो जाएंगे। उसी तरह पानी का जो फव्वारा मुंह से निकलेगा कि आपका वैराग्य हवा हो जाएगा। उसका कारण क्या है कि वैराग्य लक्ष्मण जी महाराज को, अरे वो संसारी होते तो वैराग्य की आवश्यकता होती। जो संसारी है ही नहीं, जिसकी भगवान के चरणों में प्रति पल प्रति क्षण छिन छिन लख सी राम पद। कैसे सेवा कर रहे हैं लक्ष्मण जी? छिन छिन लख सी राम पद, जान आप पर नेह करत न सपने लखन चित। भरत मात पितु गे, बंधु मात पितु गे। अपने भाई माता पिता किसी की याद नहीं कर रहे हैं। जब माता पिता भाई की याद नहीं कर रहे हैं तो क्या माता पिता भाई से वैराग्य हो गया? नहीं, उनके माता राम है, उनके पिता राम है, उनके गुरु राम है, उनका जीवन राम है। जब राममय आपका जीवन हो जाएगा तब आप जिस जिसको छोड़ेंगे वो छोड़ा हुआ उसको अनुभव नहीं होगा। उर्मिला जी लक्ष्मण जी महाराज को 14 वर्ष के लिए जब जाने लगे तो उर्मिला जी एक क्षण के लिए भी सामाजिक मर्यादा का प्रयोग भी नहीं करती हैं। लक्ष्मण जी को दरवाजे तक छोड़ने के लिए सुमित्रा जी उनकी माता जी और उर्मिला जी उनकी पत्नी, दोनों जने दरवाजे पे नहीं आए। संसार के लोगों की दृष्टि से, जो दृष्टि और दृष्टिकोण की बात मैं कह रहा था, तो लोग तो यही कहते कि उर्मिला जी और लक्ष्मण जी के बीच में बहुत दिन से खटपट चल रही थी। हम तो पहले से ही जानते थे। ये जो पहले से ही जानते थे ये संसारी बोलते हैं। क्या जानते थे? कुछ नहीं जानते थे। उर्मिला जी और सुमित्रा जी दोनों दरवाजे तक नहीं आई। क्यों नहीं आई? जो भगवान में स्थित है, जो भगवान में स्थित है, वो व्यक्ति जो भगवान में स्थित होगा उसको भगवान से विभक्त करने का कार्य कभी करेगा ही नहीं। सुमित्रा जी और उर्मिला जी की स्थिति भगवान में निष्ठ थी। अयोध्या में नहीं, मेघनाथ की पत्नी सुलोचना, उसकी भी स्थिति उर्मिला जी की स्थिति थी। इसके पढ़ने के लिए गोष्ठियों की जरूरत है। इसको करने के लिए गोष्ठी की जरूरत है। और अगर ये सब कुछ ढांचा ठीक बना रहा है, शक्ति बनी रही, तो जरूर मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और आपकी भावना की रक्षा करूंगा। वो सुलोचना जो है वो भी उसी निष्ठा में निष्ठ थी। जब मेघनाथ ने जिस दिन मृत्यु उसकी होने वाली थी, उस दिन उसने सुलोचना से कहा, सुलोचना प्रिय, आज तुम मुझे अपने गले से लगा लो। न जाने क्यों मुझे आज बहुत भाव हो रहा है। आज मैं जब युद्ध के लिए जा रहा हूं तो अपने गले से लगा लो। तब सुलोचना ने उस दिन धर्म सार प्रस्तुत कर दिया। उसने कहा, आज मैं आपको गले से नहीं लगाऊंगी। और आपको पता है सुलोचना का नाम पातिव्रत स्त्रियों में शिरोमणि नाम में रखा जाता है। पातिव्रत, पतिव्रता स्त्रियां जो होती हैं उसमें शिरोमणि नाम जो है सुलोचना का दिया गया।
क्यों सुलोचना का नाम दिया गया? उसने उस दिन अपने पति का साथ नहीं दिया। उस दिन उसकी निष्ठा भक्ति पूर्ण हो गई। उसने कहा आज मैं तुमको गले नहीं लगाऊंगी। उसने कहा तुम्हारी शक्ति से, तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर के हमने इतना ज्ञान अर्जित किया, सब किया, और आज मेरा ऐसा दिन मुझे लग रहा है और आज तुम मेरा तिरस्कार कर रही हो। तो उसने कहा आज मैं तिरस्कार तुम्हारा नहीं कर रही हूं, आज मैं अपने आत्म कल्याण में निष्ठ होना चाहती हूँ। उन्होंने कहा रोज तो तुम मुझे गले से लगाती थी। बोले मैं गले से तुमको इसलिए लगाती थी कि तुम शायद कदाचित मेरे गले से लग करके मेरे हृदय में कौन है ये तुम्हारे हृदय में पता चल जाए। इस आशा से मैं रोज तुम्हें गले से लगाती थी कि मेरे हृदय को छू करके किसी एक दिन तुम्हें पता चल जाए जिसको मैं हृदय से लगा रहा हूं उसके हृदय में राम है। तो आपसे जो मैं पातिव्रत धर्म का पालन कर रही थी वो तो इसलिए कर रही थी, मैंने ग्रंथों में गुरुओं से पढ़ा है कि स्त्री को पातिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए, मैंने उसका पालन किया। लेकिन आपने पातिव्रत धर्म का जो फल होता है वो आपके जीवन में नहीं है। पातिव्रत धर्म का फल ये नहीं है कि पति के प्रति प्रेम है। पति के प्रति प्रेम होने के साथ साथ पति के हृदय में जो राम हैं, भगवान हैं, उनके प्रति प्रेम होना जरूरी है। भगवान शंकर ने सती जी का परित्याग केवल इसलिए कर दिया। सती जी कोई शंकर जी से प्रेम कम करती हो ऐसा थोड़ी था। सती जी का प्रेम शंकर जी से तो अनन्य प्रेम है, ऐसा प्रेम है उसी प्रेम के फल स्वरूप वे पार्वती बनी दोबारा। लेकिन पार्वती सती में अंतर क्या है? दोनों पातिव्रत धर्म में निष्ठ हैं, दोनों में अंतर क्या है? बोले सती में शंकर जी के हृदय में जो भगवान की स्थापना है उसको देखने की सामर्थ्य नहीं थी, और पार्वती जी में भगवान जो उनके हृदय में है उनको देखने की सामर्थ्य थी और उनको दिखाई पड़े। बस यही अंतर था। तो धर्म जो होता है ईश्वर विषयक होता है, ईश्वर विषयक। इसलिए चाहे लंका में रहने वाली सुलोचना हो, चाहे मंदोदरी हो, सुलोचना मेघनाथ की पत्नी, मंदोदरी रावण की पत्नी, लेकिन दोनों की निष्ठा का आधार न मेघनाथ था न रावण था, दोनों की निष्ठा का आधार राम थे। आप जब कुल्हड़ को अपने मुंह से लगाते हैं तो आपका सम्मान, जैसे दूध भरा हुआ कुल्हड़ आपके हाथ में दे दिया गया, आपने उसको अपने होठों से लगाया, तो आपने कुल्हड़ को जो होठों से लगाया, आपका ये जो प्रेम है होठों से लगाने वाला, ये दूध के प्रति है कि कुल्हड़ के प्रति है? दूध के प्रति है ना, क्योंकि उसमें दूध को धारण करने की क्षमता है और दूध को धारण किए हुए है, इसलिए आप उसको होठ से लगाते हैं। और जहां दूध पूरा हो जाता है, विश्वकर्मा जी क्या करते हैं? कुल्हड़ को क्या करते हैं? सुनाई नहीं दे रहा है। हम समझ रहे हैं कि सुनाई दे, अरे वो तो मैं जानता ही हूँ, वो भी सुन रहे हैं, हम तो उनसे आनंद लेते रहते हैं। उस कुल्हड़ को जो है फेंक देते हैं। इस शरीर में जब तक राम है, जब तक ईश्वर है, तब तक इस शरीर का हम सम्मान इसलिए करते हैं कि वो सम्मान ईश्वर का सम्मान है। आपने ईश्वर को धारण किया हुआ है, इसलिए हम उसका सम्मान करते हैं। और जिस दिन उसमें से ईश्वर निकल जाता है तो कौन सा घाट है यहाँ पर? महादेव घाट। महादेव घाट पहुंचा देते हैं। अपने कितने से कितना भी प्रिय से प्रिय व्यक्ति को ना हो, जब ईश्वर उसमें से निकल गया तो कहते हैं अब आप महादेव घाट चले जाओ, और जिसके अंदर है वो उसको महादेव घाट पहुंचाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब तक ईश्वर हमारे आपके अंदर है तभी तक ये सब दिख रहा है। जिस दिन वो अपना हल्के से खटका खींच लेगा तो सब लोग रहेंगे बस एक को छोड़ करके। उसका कारण क्या है? जिसमें से वो निकल गया उसको वहां पहुंचा दिया, तो जिनके पास है उसको
यहाँ पहुंचा दिया। ठीक है ओमी भैया, अब तो समाधान हो गया ना। जिसके अंदर है उसको यहाँ पहुंचा दिया, जिसके अंदर नहीं है उसको यहाँ से दूर कर दिया। स्पष्ट हो गया। उमा राम गुण गुण पंडित मुनि पावे विरति, पावे मोह विमोह जे हरि मुख धर्म रत्न। ये हमने आपका जो 15 मिनट समय लिया है वो इसलिए 15 मिनट समय लिया, हम सोच समझ के करते हैं काम, ऐसा नहीं है कि कुछ भी करते रहे। इस समय का जो पाठ है वो थोड़ा सा छोटा था, तो समय से पहले पाठ पूरा ना हो जाए तो हमने कहा कि पाठ आप कर लीजिए, अर्थ हम बता दें आपको। तो अब बीच में रुकेंगे नहीं, चिंता मत करिएगा। अब सीधे थ्रू गाड़ी चलेगी, नॉन स्टॉप, अब सीधे पहुंचेंगे। उमा राम गुण गुण पंडित मुनि पावहि विरति, पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख धर्म रति। मोर सुधारे सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपाया घाते। मोर सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। मोर सुधारे सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपाय घाते। मोर सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। मोर सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाते। पुर नर भरत प्रीति में गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जे पर सुर नर मुनि भावन। एक बार चुनी कुसुम सुहाई, निज कर भूषण राम मनाई। सीता ही पहिरा ये प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। सुरपति सुत धरी बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। जिम पिपील का सागर था, महामंद मति पावन चाहा। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेहा, शासन आई कीन छल मूरख गुण गेहा। सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाग पायस भय पावा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना। मोरि सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपाय घाती। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भागी पायस भय पावा। हरि निज रूप गयौ पित पाहि, राम विमुख राखा नहीं आई। बानिरास उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्मधाम शिव
कर रोई। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होए विष सुनु हरि जाना। मित्र करई सत रिपु कह करनी, ता कहाँ देवोत नदी बैतरनी। सब जग ताहि अनलहु ते तारा, जो रघुवीर विमुख सुनु आता। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत रामो परिताहि, कैसे पुकार प्रणत पाहि। आतुर सबे गहत पद जाई, ताई ताई दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाई शरण तकियायो। पालयति आरत पानी, एक नयन कर तजा भवानी। दीन मोह बस दो जद्यप ते कर मद उचित, प्रभु छाने कर छो को कृपाल रघुवीर समा। और सुधारे जो सब भाती, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। रघुपति चेत कोट बसनाना, चरित किए सुख सुधा समाना। होय राम यस मन अनुमाना, होय है वीर सभई मोहि जाना। सकल मुनि सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अंतिय राम जब प्रभु गयहूँ, सुनत महामुनि हर्षित भयहूँ। पल कृत गात अतृप्त दाई, देख राम आतुर चली आए। भरत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम भारत जन नवाए। देख राम छवि नैन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। पूजा करे भजन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। प्रभु आसन आसीन बनी, लोचन शोभान रखी। मुनिवर परम प्रवीण, गोर पानी अस्तुत करत। मोर सुधारे सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। नमामि भक्त वत्सलं कृपालशील कोमलं। भजामि ते पदाम्बुजं, मकामिनां प्रसादनं। निकाम श्याम सुंदरं, बभामनाथ मंदरं। प्रफुल्ल कंजलोचनं, मदादि दोष मोचनं। विलम्ब बाहु विक्रमं, प्रभु प्रमेय वैभवं। निसंग शापसायकं, धनं त्रिलोकनायकं। दिनेश वंश मंदनं, महेश चाप खंडनं। मुनीन्द्र संतरंजनं, सुरारिवृंदभंजनं। मनोज भैरिवन्दितं, राजदेव सेवितं। विशुद्ध बोध विग्रहं, समस्त दोषणापहं। नमामि इंदिरापतं, सुखाकरं सतां गतिं। भजे सदति सानुजं, सतीपति प्रियानुजं। त्वदङ्घ्रि मूलये नरं, भजन्ति हीनमत्सरा। पतंगिनो भवार्णवे, वितर्क वीच संकुले। विविक्तवासिना सदा, भजन्ति मुक्तये मुदा। निरस्य इन्द्रियादिकं, प्रयान्ति ते गतिं स्वकं। तमेकमद्भुतं प्रभुं, निरीहमीश्वरं विभुं। जगद्गुरुं शाश्वतं, तुरीयमेव केवलं। भजामि भाववल्लभं, योगिनां सुदुर्लभं। स्वभक्तकल्पपादपं, समं सुसेव्यमन्वहम्। अनूपरूप भूपतिं, नतोऽहमर्विजापतिं। प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्तिदेहि मे। पठन्ति ये तवमिदं, नरादरेण ते पदम्। व्रजन्ति नाथ संशयं, त्वदीयभक्तिसंयुता। विनती कर मुनि नाय सिर, कह कर जोरि बहोरी। चरण सरोरो नाथ जनी, कमोत जयमति मोरी। मोर सुधारे सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपाय घाति। अनुसुईया के पद गई सीता, मिली मोरी सुशील विनीता। पदमे मन मुकुर गाई, आसिक देवी निकट बैठाई। बिंद बसन भूषण पैराए, ये नित नूतन अमर सभाए। कहरित बधू सरस मधुबानी, नान धर्म कछु ब्याज बखानी। मातु पिता भ्राता हितकारी, निज प्रद सब सुन राजकुमारी। अमिरदान भरता भयले, अदन नारी जो सेवन ओहो धीरज धर्म में करुणारी, आपद काल पर है चारी। वृद्ध रोग बद चर धनहीना, अंध बदिर को धियत दीना। ऐसो पथ कर के अपमाना,
नारी पाव जमपुर दुख नाना धर्म एक वतने माँ काय वचन मन पति पद प्रेमा जगपति प्रताचार्य विद्याई वेद पुराण संत सब गाई उत्तम के अथ बस मन माही सपन हुआन पुरुष जग नाही मध्यम पर्वत देखई कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे धर्म विचार समुझ कुल रही सो निकृष्ट प्रिय सुत जस कहीं बिनु अवसर भय हो बिनु अवसर भय तेरे जोई ज्ञानो दम नारी जगत जोई पति पंचक पर पति रति करही रव रव नरक कलप सत परही धन सुख लागी जन्म सतकोटि दुख न समुद्धि समको खोटी नारी परम गति लाही पतिव्रत धर्म चाड़ चल गाही पतिव्रत कुल जन्म जन जाई विधवा होई पाई तरुणाई और सुधारे जो सब भांति जात कृपाने कृपाय गाते सहज पावन नारी पति से सुगत लहई जस पावन सुख चाही अजो तुलसिका हरि प्रिय सुन सीता तब नाम सुमिर नार पतिव्रत करही होई प्राण प्रिय राम कयु कथा संसार हित तुझ जानकी परम सुख पावा आदरता चरण सरनामा सब मुनि सन कह कृपा निधान आय सोई जाऊं बनाना संतत मोह पर कृपा करेऊ सेवक जान तजो जन देहु धर्म धुरंधर प्रभु कह बानी सुनि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी जासु कृपा अज शिव सनकादि चैत सकल परमारथ वादी हे तुम राम राम प्यारे दीन बंधु मृदु वचन उचारे अब जानी मैं श्री चतुराई भजी तुम्हें सब देव बिहाई जय समान अतिशय नहीं कोई सागर शील कसन अस होई एक निज कहो जाओ अब स्वामी आओ नाथ तुम अंतर जामी हर कई प्रभु विलोक मुनि धीरा लोचन जल वह पुलक शरीर तन पुलक निर्भर प्रेम पूर्ण नयन मुख पंकज मन ज्ञान गुण कोटि प्रभु मैं दीख जप तप कहा किए जब जोग धर्म समूह तेन भगत अनुपम पावई रघुवीर चरित पुनीत निज दिन दास तुलसी गावई कन मन समन तमन मन राम सुजस सुमूल सादर सुनील तिन पर राम नहीं अनुकूल कठिन काल मन कोस धर्म न ज्ञान न जोग जप परिहर सकल भरोस रामई भजन चतुर नर मन पद कमल नाई कर सीसा चले बने सुर नर मुनि ईसा आगे राम अनुज मुनि पाछे मुनिवर वेश बने अति काछे वै मीत सी सो है कैसी ब्रह्म जीव बिच माया जैसी वृंदावन गिर अवघट घाटा पति पहचान दे बर बाटा जय तय जाहि देव रघुराया करे मेघ जय तय नव छाया मिला असुर विराट मग जाता आवत ही रघुबीर निपाता तोर तैर चल रूप ते पावा देख दुखी निर्धाम प्रतावा मुनि आए जहाँ मुनि दरभंगा सुंदर अनुज जानकी संगा देख राम मुख पंकज मुनि बर लोचन भृंग सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग मोर सुधारे सो सब भाते जास कृपा नहीं कृपाया गाते कई मुन सुनु रघुवीर कृपाला शंकर मानस राज मराला सागर विरंच के रामा सुनो सवन बन कहीं रामा चितपत पंथ रहूं दिन राति अब प्रभु देख जुड़ानी छाती नाद सकल साधन मैं हीना किन्हीं कृपा जान जन दीना ओ कछ देव की मोहिनी मोरा निज पन राखौ जन मन चोरा जब लगी रहो दीन लागे जब लगी मिलो तुम्हें तनु त्यागे जोग जग जप तप व्रत लीना प्रभु का जय भगति बर लीना सरलज मुनि सरभंगा बैठे हृदय चार सब संगा सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम ममी बसौ निरंतर सगन रूप श्री राम मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाया गाते हस गई जोगागिन तनु जार राम कृपा में कुंठित जारा कामे मुनि हरि लीन न भयहूँ प्रथमहि भेद भगति बल भयहूँ कृष्ण काय मुनि बर गत देखी सुखी में निज हृदय विषेखी अद्भुत करहि सकल मुनि वृंदा जयति प्रणत करुणा कंदा मुनि रघुनाथ चले बन आगे मुनि बर ब्रह्म विपुल
जासु कृपा नहीं कृपाया गाते। मुनि अगस्त कर शेष सुजाना नाम सती चन रति भगवाना मन क्रम वचन राम पद सेवक सपने हुआन भरोसन देवक। प्रभु आगमन श्रवण सन पावा करत मनोरथ आतुर धावा दीन बंधु रघुराया मोदे सत पर करि नहीं दाया। सहित अनुजमई राम बसाई मिली है निज सेवक की नाई मोरे जिय भरोस धर नाही भगत बिरत न ज्ञान मन माही। नहीं सत्संग जोग जप जागा नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा एक बाणी करुणा निधान के दो प्रिय जागे गति नयान के। वही है सुफल अलज मम लोचन देखि बदन पंकज बहुमोचन निर्भय प्रेम मगन मुनि ज्ञानी कहि न जाय सो दशा भवानी। जिस और बजित पंथ ने सूझा ओ मैं चलो कहाँ नहीं पूजा कबहु कबीर पाठे गुण जाए कबहु नृत्य करहि गुण गाई। अविरल प्रेम भगति मनि पाई प्रभु देखे करु ओट लुकाई हृदय प्रीत देख रघुबीरा प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। मुनि मन माजा चल भई बैसा मुल्क शरीर पर सफल जैसा तब रघुनाथ निकट चली आए देख दशा निज जन मन भाए। मुनि राम बहु बात जगावा जागन जान जनित सुख पावा रूप रूप तब राम दुरावा हृदय सदुर भुज रूप दिखावा। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे निकलहीन मनि बन मुर जैसे आगे देख राम तन श्यामा सीता सहित सुख धामा। अरे उलकुट एव चरण लागी प्रेम मगन मुनि भर बड़वागी भुज विशाल गह लिए उठाए परम प्रीत राखे उर लाए। मुनि मिलत अस सोह करुणा कनक तरुई जन भेंट तमाला राम बदन बिलो के मुनि ठाड़ा मानव चित्र माजन बिकाड़ा। तब मुनि हृदय धीर धरी गई परवारे बार निज आसन प्रभु आन करी पूजा विविध प्रकार मोर सुधारी सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाया गाते। जय मुनि प्रभु सन बिनती मोन अत्यति कनो कवन विधि तोरे महिमा अमित मोर मति थोरी रवि सन मुख खज्योत जोरी। श्याम ताम रस दाम शरीर तथा मुकुट पुट धन मन चीरम आन चाप सर कति तोहीरम नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। मोह विपिन गण कहनक शान संत सरोरो कानन भानो निश्चर करि बरोध राजा साधु सदा नो भव राजा। अरुण नयन राजीव सुवेशम सीता नयन चकोर निशेषम हरि मानस बाल मरालम नौमि राम गुर बाहु विशालम। संशय सर्प ग्रसन मुरगाता कमल कर्कस तर्क विषादा भव भंजन रंजन सुरयूता साधु सदा नो कृपा भरूता। निर्गुण अगुण विषम समरूपम ज्ञान गिरा गोतीत मनोपम अमल मन मध्यम पारम नौमि राम भंजन महिभारम। भक्त कल्प पादप आराम गर्दन क्रोध लोभ मद कामा अतिनागर भव सागर सेतु साधु सदा दिन कर कुल केतु। अतुलित भुज प्रताप बलधामा कलिबल विपुल विभंजन नामा धर्म वर्म नर्मद गुण गामा संतत संतनो तुम रामा। विरज व्यापक विनाशी सबके हृदय निरंतर वासी रवि अनुज से सहित करारे भगत मनस मम कानन चारी। ते जानो स्वामी सगुण अगुण और अंतर जानी जो कौशलपति राजीव नयना करूं सुराम हृदय मम नयना। अस अभिमान जाई जन मोरे मैं सेवक रघुपति पत मोरे मुनि मुनि भजन राम मन भाए भौरे हर्ष मुनि बर उर लाए। परम प्रसन्न जान मुनि मोई जो बर मांगो त्यों सतोई मुनि कह मैं बर कबहु न जाना समुदिन पर झूठ का साचा। तुम्हें नीक लागे रघुराई जो मई देव दास खुदाई अविरल भगत बिरत ले ध्याना हो सकल गुण ज्ञान निधाना। प्रभु जो दीन सुपर में पावा अब सो देव मोई जो भावा और सुधारे तो सब भाते जासु कृपा नहीं कृपाया गाते। अनुज जान की सहित प्रभु तापमान मम ही गगन इंदु बसों सदा ने काम मोर सुधारे तो सब भाते जासु कृपा नहीं कृपाया गाते। देव मत करि रमा निवासा हर्ष चले कम वज्र सिपासा और दिवस गुर दर्शन पाए भय मोहि आश्रम आए। अब बहु संग जाऊं गुरु
अब प्रभु संग जाऊं गुर पाई, तुमको नाथ निहोरा नाई। देख कृपा निध मुनि चतुराई, लिए संग बिह से दो भाई। पंथ कहत निज भगति अनुपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा। तुरत सुलोचन गुरु परि गयम्, करि दंडवत कहत यस भयम्। नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत भय देहि, जिस दिन देव जगत अवतेहि। सुनत अगस्त तुरत उठ जाए, हरि बिलोक लोचन जल छाए। मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीत लिए उर लाए। सादर कुशल पहुँच मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठारे आने। सुनि कर बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। मैं लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलोक सुख खंडा। और सुधारे तो सब भांति, जा सुख पाने कृपाय घाते। मुनि समूह मावे सबकी ओर, सर दिविंद तन चित्रमत, मानो निकर चकोर। और सुधारे तो सब भांति, जा सुख पाने कृपाय घाते। अब रघुवीर कहा मुनि पाए, तुम सद प्रभु दुराव कछु नाहि। तुम जानो जे कारण आयो, ताते तात न कहि समुझायो। हम सो मंत्र देव प्रभु मोहि, यही प्रकार मारो मुनि तुहि। मुनि मुस्काने सुन प्रभु भानी, पूछो नाथ मोह का जाने। तुमरो भजन प्रभाव अगार, जानो महिमा कछु तुम्हारी। तुमरि तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक दिखाया। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर वसई न जानई आना। हे फल भक्षक कठिन कराला, भव भय डरत सदा सौ काला। ते तुम सकल लोक पति साई, पूछो मोहि मनुज की नाई। यह बर मांगो कृपा निकेता, बसो हृदय से अनुज समेता। अविरल भगति विरत सत्संग, चरण सरोरु प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव ब्रह्म भजै जय संता। अस तव रूप बखानो जानो, फिर भी सगुन ब्रह्म रति मानो। संतत दासन देहु पढ़ाई, ताते मोहि पूछ्यो रघुराई। अरे प्रभु परम मनोहर ठाव, पावन पंच बटी ते नाम। दंडक बल पुनीत प्रभु करहूँ, उग्र शाप मुनिवर कर हरहूँ। पास करो तय रघुकुल लाया, कीजे सकल मुनि ने पर दाया। चले राम मुनि आय सुभाए, तुरत ही पंचवटी नियराई। कीज राज सै भेंट भई, बहुविध प्रीत बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु, रहे परम छाई। मोर सुधारी सो सब भांति, जा सुख पाने कृपाय घाते। जवते राम कीन खासा, सुखी भय मुनि प्रीति दासा। केवल नदी काल सब जाए, दिन दिन प्रति अति होय सुहाए। खगमग वृंद आनंद तराई, मधुर मधुर गुंजत छबलाई। सोपन बरनि न सके राजा, जहाँ प्रगट रघुवीर बिराजा। एक बार प्रभु सुख हसीना, लक्ष्मण वचन कहे चलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु कहि नाई। यहाँ से जो लक्ष्मण जी महाराज प्रसंग कर रहे हैं, यहाँ से वो प्रसंग शुरू होता है, इसलिए याद दिला रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं इसकी व्याख्या कर चुका हूँ। लक्ष्मण जी महाराज भगवान राम से प्रश्न कर रहे हैं, तत् प्रश्न भक्ति में प्रश्न, और भगवान राम उसका उत्तर देंगे। कृपा करके ध्यान से पढ़िएगा। मोहि समुझाई कहो सोई देवा, तब तज करो चरण रज सेवा। कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ तो भगत करऊँ जय गाया। ईश्वर जीव वेद प्रभु, सकल कहो समझाई। जाते होई चरण रति, शोक मोह ब्रह्म जाई। मोर सुधारी सो सब भांति, जा सुख पाने कृपाय घाते। मोरे मौ सोह बुझाई, सुनो तात मन मत चितलाई। मैं अरु मूर तोर तय माया, जय बस की ये जीवन काया। ओ गोचर जाय लगी मन जाई, तो सब माया जानो भाई। हे घर भेद सुनाओ तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव गोपा। हे घर जय जग गुण
प्रभु भेद नहीं निज बलता के ज्ञान मान जाए को नाई एक ब्रह्म समान सब माई कहिए तात जो परम विरागी जन सम सिद्ध तीन गुण त्यागी माया ईसन आपको जान कहिए सो जीव बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव मोर सुधारी तो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाया घाती धर्मत विरति जोग ते ज्ञान ज्ञान मोक्ष प्रद भेद खाना गिर बहुमय भाई जो मम भगति भरत सुखदाई सो सुतंत्र अवलंबन आना तैया दीन ज्ञान विज्ञान भगति आठ अनुपम सुख मूला मिलई जो संत होई अनुकूला भगत के साधन कहो बखानी सुगम पथमय पावे प्राणी समय वेद चरण यदि प्रीति निज निज कर्म निरत सुख रीति एकम फल पुनि विषय विरागा अब मम धर्म उपज अनुरागा करुणा दिगनो भाग्य विराही मम लीला रति अति मन माही संत चरण पंकज अति प्रेम अनकम वचन भजन दृढ़ गुरु विदु माधु पंथ पति देवा सब मुक्ता जाने गण देवा मन गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन वीरा राम आदि मद दंभन जाके तात निरंतर वसमय ताके वचन कर्म मन मोरी गति भजन करेंगे काम इनके हृदय कमल मोह करो सदा विश्राम मोर सुधारी जो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाया घाती भगत जोग सुनि अति सुख पावा लक्ष्मण प्रभु चरण निसरनावा गए मिल गए कछुक दिन बीती घात विराग ज्ञान गुण नीति मन खारा मन कहीं नहीं उठते हृदय दारुण दस नहीं पंचवटी जो गई एक बारा देख विकल भय जुगल कुमारा माता पिता पुत्र और गाने पुरुष मनोहर मिलकत नारे कोई विकल जन्म नहीं न रोकी जिम रवि मन द्रव रवि विलोकी सिर गोप दर प्रभु पैयाए बोली भजन बहुत मुस्काए तुम सम पुरुष नमो समनारी यह संजोग विधि रचा विचारी अनुरूप पुरुष जग जाई देखो खोज लोक क्यों माही आते अब लग रहो कुमारी मन माना कछ तुम्हें निहारी चितई कही प्रभु माता हे कुमार मोर लघु भ्राता कई लक्ष्मण रिपु भगती जानी प्रभु विलोक बोले मृदुमानी सुंदर सुनमय उन कर पराधीन नहीं तोर सुभाषा अब समस्त कौशलपुर राजा जो कछ करिय पुनई सब साजा सेवक सुख जय मान विकारी रसनी दम सुखत विचारी लोभी सुचाचार तुमाने अब दुह दूध चाहत ये जानी मन फिर राम निकट तो आई प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई लक्ष्मण कहा तो सो भरई गोतन तोर लाज परिहरई तब खिसियान राम पै गई रूप भयंकर प्रगट तो गई सीतई सबई बेटी रघुराई कहा अनुज सन सैन्य बुझाई लक्ष्मण अति लाघव सो नाच कान बिनु कीन आके कर रावण कहो मनो चुनौती दीन दूर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा अघाती नाक कान बिनु भई विकरारा तुम सब सैल के रुके दारा ते पूछा सब कैसे बुझाई आत्मदान सुनि सेन बनाए नाना मोहन नाना तारा नाना युग धर घोर अमारा असुगन अमृत होई भयकारी नहीं न मृत विवश सब छारी जय गगन उड़ाई देवी कटुक भट अति हर साई कई जियत धरौ दो भाई धरि मारो ते लेहु चढ़ाई पूरी नभ मंडल कहा राम बुलाए अनुज सनका ले जानकी जाऊं गिरि कंदन आवा निश्चर कटक भयंकर कहूँ सजग सुनि प्रभु के बान चले सहित जी सरधनु पानी देखि राम रिपुदल चलि आवा यस कटक को धन्य चढ़ावा और सुधारी जो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाय को धन लखन चढ़ाई सिर झूठ मानत तो मरकत सयल पर लरत दामिल जोत सो जुग भुजत क्यों सीन संग विशाल भुज गई चाप के सुधार के मनोहर राज प्रभु राज घटा निहार के
नीचर गाय बोले बोले कर दूषण यह गोलक बालक नर भूषण नाग असुर सुर नर मणि चेते एके जिते फते हम केते हम भर जन्म सुनहु सब भाई देखी नहीं अति सुंदर ताई यद्यपि भगनी कीन कुरूप बदलायक नहीं पुरुष अनुपा हो रतन नार दुराई जियत भवन जाऊं दो भाई मोर कहा तुम ताहि सुनावो दास वचन सुनि आतुर अबहु दूषण कहा राम सन जाए सुनत राम बोले मुस्काए हम छत्री मृग आवन कराई तुमसे खल मृग खोजत भी नहीं बलवंत देवी नहीं धरही एक पार कालहु सन लरही यद्यपि कुल काल निपालक खल सालक बालक न होई बल धर फिर जाओ समर विमुख मैं हटऊ न खाओ चढ़ करिए कपट चतुराई रिप पर कृपा करूं बदलाई दूषण जाए तुरंत सब कहो सुन कर दूषण पुर अति दयाओ और कहो कि धरो भाई विकट विपट रजनी करा चाप तोमर सत्य शूल कृपान परिग परशु धरा तीन धन तकोर प्रथम कठोर भयावह धीर व्याकुल जातु दान न ज्ञान ते अवसर रहा सावधान हुई धानी जाने समझ आराधी लागे वर्षण राम पर तत् सत बहुभाती इनके आयुध तिल सम हरिका पे रघुवीर तान जरासन समन लगी पुन छाड़े तीर अब चले बान कराल तुम करत जन्म उडाल अब लोग कर कर तीर और चले निश्चर वीर कई बदब हम निज पानी बुरे मरण मन मोठानी आयुध अनेक प्रकार सन्मुख करहि प्रहार परम को पे जानी प्रभु धनुष सरसंधानी छाड़े विपुल नाराज लगे कटन विकट पिशाच और शीश बुलकर चरण तय लगे मैं प्राण करत लागत बाण धर परत पुरर समान तन संखंड पुनिपुत करिता खंड नभ उड़त बहुभुज मुंड बिनमोल धावत रुंड अंक काल काल कट सई कठिन कराल मोर जुगादि जो भगवा जादु कृपाणे कृपाय कट कटही जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खर पर संचही बेताल वीर कपाल काल बजाए लोग नंचही रघुवीर मान प्रचंड खंड मन के और भुज सिरा जहाँ तहाँ पर उठ लगहि धरु धरु करहि भयंकर कर गिरा अंतावरी गई उड़त गीत पिशाच कर गई दावही संग्राम पुरवासी मनहु बहु बाल गुड़ी चुरावही मारे पछारे पुर बिधारे विपुल भट कहरत परे अब लोग निज दल विकल भट तिसराध कर दूषण फिरे सरस्वती तोमर परस सूत के पान एक ही मारही कर कोप से रघुवीर पर अगणित निशाचर दारही प्रभु मुनिस मोर पुसर निवार पतारे डारे सायका दस दस विरज उर माझ मारे सकल निज जर नायक नहीं परत उठ भट बिरत परत न करत माया अति घनी सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलोक एक अवध धनी पर मुनि समय प्रभु देखी माया अति कौतुक करो कई बरस पर राम कर संग्राम रिपुदल लरि मरो राम राम कही तनु तजही पावई पद निर्वाण करो पाय रिपुमारे सन्मो कृपा निदान हर्षित बरसहि सुमन सुर बाजहि गगन निशान स्तुति कर कर सब चले शोभित विविध विधान जो रघुनाथ समर पुजीते सुरनर मुनि सबके भयभीते सब लक्ष्मण सीता लय आए प्रभु पद परत हर्ष उर लाए सीता चितव श्याम मधुगाता परम प्रेम लोचन
बस कह सुरत बिसारी कर सिपान सो बस दिन राति तुझ नहीं तब सिर पर आराती राजनीत बिनु धन बिनु धर्मा हरे समर पे बिनु सतकर्मा विद्या बिन विवेक उपजाए तुम कल्पने कर पाए संगत जते कुमंत राजा मानत ज्ञान पानत लाजा नीत पिने बिनु मद ते गुणी ना सही बेग नीत अस सुनी मोर सुधारे सो सब भांति जात कृपा नहीं कृपाय राते त्रिपुरुष पावक पाप प्रभु अहि गनी ना छोट करी अस कई विविध बिलाप करिला की रोदन करन सभा माज परिव्याकुल बहु प्रकार कर रोई तो ही जियत दस कंदर मोर की अस गति होई सुनत सभासद उठे अकुलाई समझाई गई बाँ उठाई लंकेश कहस निज बाता केतवना सा कान निपाता अवधनपति दशरथ के जाए पुरुष सिंह बन खेलन आए समुझ परे कोई पुन कह करनी रजन सागर करे धरनी जिनकर भुजबल पाई दसानन उभय में विचरत मन कानन एकत बालक काल समाना परम धीर धन गुण नाना अतुलित बल प्रताप दो भ्राता कल बुधरत सुर मुनि सुखदाता राम राम यस नामा बिन के संग नारिक श्यामा रूप रास विधि नार समारी सत सत कोटि तासु बलिहारी दास मनुज काटे दुतिनासा सुनितौ भगनि करहि परिहासा हर दूषण सुनि लगे पुकारा हनुमो सकल कटको न मारा हर दूषण तिसरा कर गाता सुनि दस शीस जरे सब गाता तूपन कई समझाई करी बल भोल बहुभाती गयो भवन अति सोच बस नींद परई नहीं राती मोर सुधारे जो सब भांति जस कृपा कृपा भांति सुंदर असुर नारी खगमाई मोरे अनुचर को नाई हर दूषण मोहि सम बलवंता इनहि को मारे बिनु भगवंता सुर रंजन भंजन मई भारा तू भगवंत लीन अवतारा मैं जाई भैरव हट करऊं प्रभु दर प्राण तजे भव करऊं ओ यही भजन तामस दीहा मन क्रम भजन मंत्र जड़े नर रूप भूप जग को हरि ओम नार जी चरण दो चला अकेल जान चढ़ी तैवा असमारी तु सिंधु तैवा या राम जज जुगत बनाए गुनो उमा जो कथा सुहाए लक्ष्मण गए नहीं सबु लेन मूल फल कंद जनक सुदासन बोले जैसे कृपा सुप्रंद मोरि सुधारे जो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाया राते सुनो प्रियामृत रुचिर सुशीला मैं कछु कर विललित नर लीला तुम पावक मह करऊं निवासा जो लगी करऊं निशाचर नासा जब ही राम सब कहा बखानी प्रभु पद भक्ति अनल समानी निज प्रतिबिंब राखिता सीता तैसे शील रूप सुभिनीता लक्ष्मण हूँ ये मरम न जाना जो कछु चरित रचा भगवाना दस मुख गयऊं जहाँ मारी जा नारी मात स्वारथ रतनी जा नभन नीच कहे अति दुखदाई जिमें अंकुश धनु उरग बिलाई भयदायक सर प्रिय वाणी जिमि अकाल के कुसुम भवानी कर पूजा मारी चितव सादर पूछी बात बहुत बढ़िया हमने जानबूझ के हारमोनियम बंद किया कि देखें कितने लोग बोल रहे हैं आनंद कर दिया आपने बहुत सुंदर ऐसा मन हुआ कि जरा देखें हम अकेले ही बोल रहे हैं और भी कोई बोल रहा है बहुत सुंदर आपके सबकी आवाज आ रही थी
कर पूजा मारी चितब सादर पूछी बात। देखिए प्रशंसा करने का परिणाम क्या होता है। कितनी आवाज फूल गई, इसीलिए मैं सबकी प्रशंसा करता हूँ। बस अब आप समझ गए ना। देखिए आपको कोई भी काम किसी से बहुत अच्छा कराना है तो उसके कानों में से उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। इधर से भी सुन लेगा, इधर से भी सुन लेगा। निंदा को इधर से भी नहीं सुनेगा, उधर से भी नहीं सुनेगा। इसलिए हम जानबूझ करके आपकी प्रशंसा के लिए कहा। पहले आप धीरे धीरे बोल रहे थे कि जहाँ प्रशंसा की तुरंत फूल गए, जोर जोर से बोलने लगे। करी पूजा मारी चितब सादर पूछी बात। कवन हेतु मन व्यग्र अति अक्सर आयौ तात। मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाया घाते। दस मुख सकल कथा ते आगे कई सहित अभिमान अभागे। ओ कपटमय तुम छलकारी है विद हरि आनौ न पनारी। पुन कहा सुनौ दस सीसा ते नर रूप चराचर ईसा। भयर नहीं कीजे मारे मरिय जियाए जीजे। मुनि मुख राखन गयो कुमारा इन पर सर रघुपति मोहि मारा। सब योजन आयौ जन माही बिन जन भयर किए बल नाही। भई मम कीट भृंग कीनाई तै मैं देखौ दो भाई। तरपि सूरा तिनहि विरोधन आय पूरा। चैताड़ का स्वभाव अति खंडो हर को दंड। कर दूषण श्राप देव मनुज के बंधन। मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाया घाते। जाऊ भवन कुल कुशल विचारी सुनत जरा दी गौम पुकारी। गुरु जिम मोड़ करत मम बोधा जहु जग मोहि समान को जोगा। तव मारी चेह जय हनुमान नमई विरोधे नहीं कल्याणा। मरने प्रभु सतधनी वैद बंद कवि भानस गुनी। मैं बात देखा निज मरना तब ताकिस रघुनायक सरना। उतर देख मोहि पदभ अलागे कस नमरौ रघुपति सर लागे। अस जी जान दसानन संगा चला राम पद प्रेम अभंगा। अति हरस जनावन तेहि आज देखियो परम स्नेहि। निज परम प्रीतम देखिलो छन सुफल कर सुख पाई। सहित अनुज समेत कृपाल खेत पद मन लाई हो। निर्बान दायक क्रोध जाक भगति अब सही बस करी। निज पान सर संधान सो मोहि बधे सुख सागर। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान। फिर प्रभु बिलो की हाँ धन नमो समान। मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाया घाते। देवन निकट दसानन गयो तव मारी कपट मृग भयो। अति विशेष कछ भरण न जाए कनक देह मणि रचित बनाई। सीता परम रुचिर मृग देखा अंग अंग सुमनोहर वेसा। सुनहु देव रघुबीर कृपाला यही मृग कर अति सुंदर शाला। सत संग प्रभु बज करे आनो चरण कहत बैठे। तब रघुपति जानत सब कारण उठे हरष धर काज समारन। मृग लोक पर करवाना कर तल चाप चिर कर साना। प्रभु लक्ष्मण ने कहा समुझाए फिर विपिन निर्जर बहुभाए। सीता के रखवारी बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु बिलोक चला मृगबाजी धाये राम सरासन साजे। निगम नीत शिव जान न पावा आया मृग पाछे सोदा। कबहु निकट दूर पराए कबहु प्रगट कबहु छपाई। प्रगट दुरत करत जल भूरी ए वीर प्रभु गयो ले जोरी। कब तक राम कठिन सर मारा धरन पर्यो कर घोर पुकारा। लक्ष्मण कर व्रत मही लय नाम आचे समरस मन मोरामा। जगत प्रगट निज देहा समरस राम समेत स्नेहा। अंतर प्रेमता सु पहचाना मुन दुर्लभ कृत दीन सुजाना। मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाया घाते। कुल सुमन सुर बर सही गावै प्रभु गुण गात। निज दीन असुर कहो दीन बंद रघुनाथ। मोर सुधारे सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपाया घाते। खल बज तुरत फिरे रघुबीर
तो नीरा भारत गिरा सुनी जब सीता लक्ष्मण सन परम सभीता जाहो वेग संकट अति भ्राता लक्ष्मण बेस का सन्माता विलास श्रेष्ठ लय होए सपने संकट पर कोई परम वचन जब सीता बोला हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला काहू चले जहाँ रावण ससुराहू अंधस देव सौंप सब काहू चले जहाँ रावण ससुराहू बीज दस कंदर देखा आवा निकट जति के भेजा जाके डर सुर असुर डराई निस्न नींद नहीं अन्न न खाई दस शीश स्वान की नाया नित उत्तम बड़ी आई इनको पंच भग देत खगेसा रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा नाना विध करि कथा सुहाई राजनीत भय प्रीत दिखाई सीता सुन जति गुसाई बोलो बचन दोष की नाई तब रावण वीर रूप दिखावा भय भय जब नाम सुनावा सीता जन धीरज गाड़ा आई गयो प्रभु रोकल खाड़ा हरि बधु चुष्ट संजा भय काल बस निज चरना पंत बचन दसी सिरसाना मन मोचन बंद सुखमाना और सुधारे तो भाते जादु कृपा नहीं जपाय गाते क्रोध पंत तब रावण लीन सिरथ बैठाई चला गगन पथ आतरो भैरत हाथ न जाई मोरे सुधारे सो सब भाते जासु कृपा नहीं कृपाय भाते हा जग एक वीर रघुराया कई अपराध विसार उदाया आरती हरण शरण सुखदायक हर भुकुल सरोवर दिन नायक लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा सो फल पायऊं कीनी दोषा विविध विलाप करत भैरे भूरी कृपा प्रभु दूरी सने विपति मोरी को प्रभु ही सुना पुरोडास चहे रास खागा सीता के विलाप सुनि भारी भय चराचर जीव दुखारी गीधराज सोनी आरत बानी रघुकुल तिलक नारी पहचानी अधम निशाचर लीले जाहि जिनि मने बस कपिला सीते पुत्री करसी जनित्रासा करी हो जातु ध्यान करना सा धावा क्रोधवंत खग कैसे छूटई पवि पर्वत कहूँ जैसे रे रे दूठ ठाड़ के होय निर्भय चल सिना जानसी होई आवत देख कृतांत समाना फिर दस कंधर कर अनुमाना की मैनाक की खगपति होई मम बल जान सहित पति सोई जाना जरक जटायु एहा मम कर तीरथ छाड़ै देहा सुनत गीत क्रोधा तुरगावा है सुन रावण मोर सिखावा अज जान की कुशल कह जाओ नाही तपस हुई है बहु बाहु रोष पावक अति घोरा होए सकल सल
लोचन मार बिदारस देहि दंड एक भई मूर्छाते तब सक्रोधनी चरख सियाना कारज परम करालक पाना काज पंग पराग धरनी सुमिर राम कर अद्भुत थई जान चढ़ाई बहोरी जय सिया राम जय सिया राम चला उतार त्रास न तोरी जय सिया राम जय सिया राम तीरथ ओ तीरथ बिलाप जात नभ सीता जय सिया राम जय सिया राम प्यार विभस जन्म की सभीता जय सिया राम जय सिया राम गिर पर बैठे कपिन निहारी जय सिया राम जय सिया राम हरि हरि नाम दीन पटदारी जय सिया राम जय सिया राम विच सीता सोले गयो जय सिया राम जय सिया राम अने अशोक महाराज भयहु जय सिया राम जय सिया राम भाई परम खत बहु विधि है हर प्रीत दिखाई ओ अशोक पाद पर राखित जतन कराई हरि फलाफल बहु विधि भय प्रीत दिखाए तब अशोक पाद पत्थर राखस जतन कराई और सुधारी सो समाधि जय शरण जय सिया राम आज कृपा नहीं के पाया गाती जय सिया राम 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 श्री गुरु चरण सरोज रज निज बंध मुकुर सुधारि वर्णम रघुवर विमल जस गोदायक फलचारि दीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तू लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी अंजन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा बाज और गजा विराज अंधे मूज जने ऊसाज गंधर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर रसिया राम लखन सीता मन बसिया रोम धरि श्री राम प्रकट रूप धरि लंकित रावा रूप धरि असुर सगारे रामचंद्र के काज तुम्हारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर सिर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम प्रियवर कहीं समवाई सब संतम रोज सुगावे उसके श्रीपति कंठ लगावे कनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित हरीसा कुबेर जग पाल जहाज उनको विद करी सके काचे अवतार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना रोम विभीषण माना लंके सर्वे सब जग कृष्णा उदार जो जल पर बानो लील्यो ताहि मधुर फल जानो का मेल में समाई जल जलांग गए सूरज नाही संसार जगत के देते सुगमन अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे ओ तुम आज्ञा बिन बैसारे सब सुगल है तुम्हारे चरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज तुम्हारो आप तीनों लोक हाथ ते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाथ लोग हरे सब पीरा कपट निरंतर हनुमत वीरा करते हनुमान सुनावे मन क्रम वचन ध्यान डोलावे राम तपस्वी राजा जिनके काज दुर्गम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जो कर कुमार है पर सत्य जगत उजियारा राम दंड के तुम रखवारे अतुल कंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धियों निज के दाता असबर दीन जानकी माता राम रखाय तुम्हारे पाता सदा रहो रघुपति के दाता हमरे भजन राम को भाव जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाहि जहाँ जन्म हरि भक्त कहाहि और देवता चिंतन करे हनुमत से ही सर्व सुख करे घट घट मिटाए सब वीरा जो सुमिरै हनुमत बल वीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव नाई रोज सवार पाठ कर कोई झूठे पंथ महासुख होई जोय पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी और
हर जय राधे जय नाथ जय माधे पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसव सुरभूप सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की चंद्रमा मनसोजालक्षो सूर्यो वजायता सूत्राद्वाय शुक्राण चमखातनिरजायता आरती श्री रामा यण जी की आरती श्री रामा यण जी की कीरति कलित ललित सिय के कीरति कलित ललित सिय प्रीति आरती श्री रामा यण जी की आरती श्री रामा गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि चेत अनुसारद भरण पवन सुत कीरति की आरती श्री रामा यण जी की आरती श्री रामा यण जी की गावत वेद पुराण दस जयो शास्त्र सब गंधन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब की आरती श्री रामा यण जी की आरती श्री रामा यण जी की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कभी भरत बखानी भागव सुनते गरुण के जी की आरती श्री रामा यण जी की आरती श्री रामा यण जी की कलिमल हरन विषय रस पीकी भगत दार मोति जुगती कलिमल हरन विषय रस पीकी भगत दार मोति जुगती की चलन रोग भव पूरी अमीगी चलन रोग भव पूरी अमीगी तात मात सब विधि तुलसी आरती श्री रामा यण जी की आरती श्री रामा यण जी की कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयार बिंदे भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमूख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव आरती श्री रामा यण जी की आरती श्री रामा यण जी की आरती श्री रामा यण जी की जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिमारोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं देववन्दनं हस्तो प्रक्षाल्य देवो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्पृथिवे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेव हरिः ओम् यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्ता पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो त्रिदन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम् कात्यायज्ञै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो श्रीदेवी प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि
तन्नो श्रीरुद्रा प्रचोदयात् हरिः ओम दशरथात्मजाय विद्महे कौसल्यात्मजाय च धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् हरिः ओम जनकात्मजाय विद्महे श्रीरामवल्लभाय च धीमहि तन्नो श्रीसीता प्रचोदयात् हरिः ओम अंजनीनंदनाय विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो श्रीहनुमत् प्रचोदयात् हरिः ओम रामभक्ताय विद्महे शिवपुत्राय च धीमहि तन्नो श्रीगुरु प्रचोदयात् हे वन्दे कामकुलचम्पकपाटलब्जै पुण्यागजाब्धिकर रजसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर सांगाय सायुधाय सशक्तिकाय श्रीरामचंद्राय नमो नमः श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की गंगा मैया की जय नर्मदा मैया की श्री राम किंकरेश्वर महादेव की जय जय सीताराम। जैसा कि आप सभी को विदित है नित्य की भांति गेट में प्रसाद की व्यवस्था